गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधे रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आए हुए सज्जनों का बहुत हृदय से स्वागत है। मैं आए हुए सज्जनों से डॉक्टर अग्रवाल साहब से, जो कि वेटनरी सर्जन हैं हमारे कुरुद के, मैं अग्रवाल सर को बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, मंच पर आएं, गुरुदेव भगवान का एवं भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ भाई सुनील साहू जी धमतरी से पधारे हुए हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री राम प्रताप जी महाराज के परम शिष्य हैं। मैं उन्हें भी मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आइए सुनील भाई, आपका भी स्वागत है। श्री गिरवर साहू जी पधारे हुए हैं सिवनी कला से, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, आप भी आइए। साथ ही साथ श्री निरंजन साहू जी अटंग से पधारे हुए हैं, उनको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आइए, बहुत ही सम्मान के साथ आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे चिंवरी से बड़े भैया पधारे हुए हैं, आइए, आपका भी स्वागत है, साहू जी का, दादर जी का। साथ ही साथ उनके सुपुत्र भी, माताएं भी आई हुई हैं। मैं सभी को मंच पर बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। माताओं जी से भी निवेदन है, चिंवरी वाली माता जी आइए, आपका भी स्वागत है। आइए जल्द जल्द मंच पर आइए और गुरुदेव भगवान का, भागवत भगवान का आशीर्वाद लीजिए। आइए। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। ओ हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। अपना डेठा से हमारे गुरुदेव पधारे हुए हैं, गुरु जी, उनका भी स्वागत है मंच पर, साहू जी का। आइए, आपका भी स्वागत है। मुरली मनोहर केशव कन्हैया, मुरली मनोहर केशव कन्हैया, बंसी बजैया तू बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। बोल हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। नमः श्रीमत्परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने, यद्वाक्यामृतजीवनी जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम्। यत्पादाब्जरजः प्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते, सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्।
सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधाकरावचितपल्लववल्लरी राधा पदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृत्य मोहाय महामाया प्रयक्षते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। शारदे मातु कृपाकरिकंयते मंजुलकाव्यसुधा सरसादे। भावनाए ऐसी उर्मे भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे। काव्य में ऐसी कला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे। देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो। मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें जब लीन उठाए पशान प्रभो। तुम जानत हो सबके जिय की तेहि ते नई कीन बखान प्रभु। हिय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानि प्रभो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। बजरंग बली की जय। जगदम्बे भवानी की जय। शीतला महारानी की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। गढ़भेड़ा बाबा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय 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 राम। श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीता राम मनोहर जोरी सीता राम मनोहर जोरी मनोहर जोरी मनोहर जोरी मनोहर जोरी मनोहर जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी राधे श्याम मनोहर जोरी राधे श्याम मनोहर जोरी नंदन वृषभानु किशोरी नंदन वृषभानु किशोरी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंदु चकोरी जय महेश मुख चंदु चकोरी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाओ ताके युग पद कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम बोलिए वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय। फिरता राम जी ये नारियल जो भगवान के एकदम सामने है उसको हटाओ तब माला पहनाना चलो ये एक ठल मूड़ी मड़ा दे रही फिर हटाएं ये इधर इधर कहाँ जा रहे हैं ये नारियल देख रहे हो हाँ उसको नीचे रख दो सामने खुल गए नहीं उसको भी उतारो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत चरणारविंद के चंचरी का स्वरूप जिज्ञासु अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं श्रद्धामयी ममतामयी माताओं तथा बहनों मंगलमय ज्ञान यज्ञ के परम भाग्यशाली श्री रामेश्वर सिन्हा जी तथा उनके परिवार के सभी सदस्य वृंद परमेश्वर सिन्हा जी द्वारका सिन्हा जी सीतेश्वर जी यागेश्वर जी भूपति जी शुभम जी इन सबको सुंदर बुद्धि मिले सुंदर ज्ञान भक्ति मिले ताकि भगवान के चरणों से जुड़े रहें अपने पिता पितामह के पद चिन्हों पर चले। ऐसे हमारी मंगल कामना है।
विश्राम पहले आप लोग भगवान के आविर्भाव सुन रहे थे और आज स्कूल के बच्चों ने जो प्रस्तुति दी वो हृदय को छूने वाला था, क्योंकि उसमें कुछ विकलांग बच्चे भी थे और कितने जो उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं वो भी धन्य हैं, अध्यापक लोग, शिक्षिका लोग जो अथक प्रयास करके उनको, और इसलिए उनको मंच दिया जाता है कि वे अपने गांव के प्रतिष्ठित मंच में नहीं स्थान पाएंगे तो और कहाँ पाएंगे। उनका उत्साह वर्धन हो, जी रामेश्वर जी की भी इच्छा होती है और इसलिए मेरे पास जैसे गए मैं कहा बिल्कुल बिल्कुल उनको दिया जाएगा कथा को भले थोड़े आगे खींच लेंगे, पीछे कर लेंगे, मगर बहुत ही सम्मोहक दृश्य था। भगवान उन बच्चों को भी शक्ति दे, उत्तरोत्तर उनके जीवन में विकास हो, यही हमारी मंगल कामना। और अभी इसीलिए हमने कहा था विश्राम ज़्यादा ना हो भाई। हमारे रवि शास्त्री जी को हमने कहा जाकर सुनाओ, पूतना के प्रसंग सुना रहे थे तो सज्जनवाइए फिर आगे कथा जुड़ा। पूतना मतलब जो पवित्र ना हो पवित्र नहीं है जिनके विचार, वो पूतना बन गए। कैसे पवित्र नहीं है? अरे जो बच्चा को मार डालना चाहे, जहर पिला देना चाहे वो अविद्या ही पूतना है। अविद्या माने अज्ञान। और अज्ञान कब दूर होता है? भगवान के आने से। यही प्रसंग का सार है जो सुन रहे थे। दूसरी बात यह है, पूतना प्रसंग में उनके पूर्वजन्म के वृत्तांत भी सुनाना चाहिए। रवि जी सुनाए नहीं पूर्वजन्म? भूल गए? चलो ये बताना। देखो पूतना जो है पूर्वजन्म में महाराज बलि के बेटी। महाराज बलि दैत्यों के राजा, 100 पुत्र थे। बड़े बेटा का नाम बाणासुर है, वही बाण। 100 पुत्र और एक बिटिया, कितनी दुलौलिन रही होगी और जब वामन भगवान, भाई वामन अवतार कथा में कई साल से देखे होगे, उसी दिन बतला देता हूँ। और फिर पिष्ट पेशन ना हो भाई, पूतना प्रसंग में बताना पड़ेगा कि पूर्व जन्म की कौन थी, हैं, इसलिए छोड़ भी देता हूँ। तो वो सुन लो। ये कंचनमाला नाम की लड़की थी महाराज बलि के। भगवान वामन जब आए, इतना सुंदर रूप, 7 साल के ठिगना बौना कद काठी सा, और जब पूजा करने लगे महाराज बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ, तो बिटिया भी थी साथ में, बेटा बेटी तो रहेंगे। उनके मन होने लगा, कहा कितना सुंदर बालक है, मेरी बस चले तो इनको तो मैं दूध पिला लेती। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अगमज्ञानी हो तो अंतर्यामी, समझ गए। ये राजा बलि की बिटिया मेरे दूध पिलाना चाहती है, तो इतना सहज थोड़ी है कि कोई भगवान को दूध पिला दे। जन्म जन्मांतर की तपस्या कोई करता है तब भगवान को कोई बेटा बनाता है। जन्म जन्मांतर की तपस्या करता है तो भगवान को कोई बेटी के रूप में प्राप्त करता है। तो अभी बस कुछ किए नहीं, दूध पिलाना चाहते, तो ये जो अवतार मेरा दूध पीने के लिए नहीं है। भगवान ने सारा अंतर प्रेरणा दे दिए कि जब मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा ना, तो उस दिन तुम दूध पिला लेना क्योंकि अगर भगवान के पास इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो वो भी तो भगवत्ता पर प्रश्न उठ सके नहीं, और कौन इच्छा पूर्ति करेगी जी। राम सदा सेवक रुचि राखी, सेवकों की सदा रुचि रखने वाले भगवान ही हैं। कौन कहता है? वेद पुराण संत सुर साखी, इतने लोग गवाही हैं। हाँ, वेद भी कहता है, पुराण कहता है, संत लोग कहते हैं, पुराण कहते हैं। वेद पुराण संत सुर साखी, किस बात की साखी गवाही है? तो राम सदा सेवक रुचि राखी। पूतना तो बाद में बनी ना, वो अभी कंचन माला है। वो रुचि करी थी कि मैं दूध पिला लेती। भगवान ने कहा द्वापर में कृष्ण बनूंगा, पिला लेना। ये जो वामन अवतार है ना, तेरे बाप को छल पूर्वक छल करके सूतल लोग भेजने के लिए आया हूं मैं, दूध दूध पीना नहीं है।
अब थोड़ी देर के बाद फिर घटना हुई, आप जानते हो वामन अवतार में भूमिदान का संकल्प हुआ, 3 पग पृथ्वी का, और नापने की बारी आई तो 2 पग में नाप लिए, तीसरा कहाँ रखूं, जल्दी बता। राजा बलि भी बड़ा हिम्मती था, तीसरा कहाँ रखोगे, मेरे सिर में रखोगे और कहाँ रखोगे हैं? मगर बोलने का ढंग ऐसा था, विनम्रता नहीं आ पाई। बात वही, अगर वही कह देते कि प्रभु तीसरा चरण कमल मेरे सिर में पधरा दीजिए। प्रहलाद ने सिखाया था जरूर अपने नाती को, बोलो बेटा भगवान से क्या, पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम, तीसरा चरण कमल पग को मेरे सिर में पधरा दो। मगर वो सुंदर भाव नहीं बना पाया, और भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर अतिशय विनम्रता पूर्वक जो प्रार्थना करते हो, दीन बचन कह गुह कर जोरी, सुनहु नाथ कछु बिनती मोरी। भगवान का नाम ही दीन दयाल है, जहाँ दीनता पूर्वक कोई बात किए तहाँ जल्दी सुनवाई हो जाती है। अब भगवान के पास कोई अकड़ कहे कि मैं वेद वेदांत के ज्ञाता, भगवान कहेंगे चल कितनों वेद वेदांत तेरे जैसे आए। कोई कहे मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, मेरी बात मान लीजिए, भगवान कहते ना, क्योंकि धनत कोटि संप्रभु धनवान, 100 करोड़ कुबेर इतना तो मेरा ही पूंजी है रे, सारा विश्व की धन संपदा मेरी, तुम क्या धन वगैरह दिखाते हो। मगर कोई दीनहीन बन के कहता है कि नाथ साथ रही पंथ दिखाई, महाराज मैं आपके साथ रास्ता दिखाने के लिए जाना चाहता हूँ। भगवान झट तैयार हो गए हैं, निषाद राज का हाँ हाँ ठीक है चल रास्ता दिखाने चलना। अब सारे संसार के प्रकाशक पथ प्रदस्तक को कोई कहे कि मैं रास्ता दिखाऊंगा, और भगवान भी मान गए चल नाथ साथ रही पंथ दिखाई, अब कर दे निचारी चरण सेवकाई। भगवान ने कहा तू रास्ता दिखाने जा रहा है भाई, पहुंचने के बाद लौट जाओगे ना, कहा नहीं 2-4 दिन साथ में रहूंगा, ठीक तक व्यवस्था होते तक रहूंगा। क्या व्यवस्था करोगे, तो जिस जंगल में जाके आप रहना चाहेंगे वहां आपके लिए पर्णकुटी बनाऊंगा, और पर्णकुटी बनाने के बाद 2-4 दिन टेस्ट करेंगे, इसमें कोई असुविधा तो नहीं है, उसको फिर सुधार करूंगा। ये ही बन जाए, क्या विनम्रता थी उस निषाद राज, जे ही बन जाए बशबर घुराई, परन कुटी में कर भी सुहाई। आपके लिए पर्णशाला बना लूंगा, तब कहीं लौटूंगा। भगवान ने कहा चलो साथ में। और अगर इसी बात को निषाद राज कहते मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं निषादों के राजा हूँ, आप अयोध्या के राजकुमार हैं तो मैं राजा हूँ। भगवान कहते तू राजा है तो अपने घर में रह, हैं हम अपने माँ बाप की आज्ञा पालन करने बन जाने काय तेरे को ले जाएंगे। तो देखो विनम्रता में वो गुण है। विनम्रता जो है भगवान को प्रसन्न कर लिए, साथ में जाने का सौभाग्य भी मिल गया निषाद राज को। अब इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुम भरत भाई के समान मेरे को प्यारे हो, कि वही है बात की बात होती भैया। इसलिए वाणी जो है सुंदर बना के बोलिए, मधुर बना के बोलिए, विनम्र हो के बोलिए। कर्कश बोलोगे, किसी कठोर बोलोगे तो रटपट हो जाएगा, और विनम्रता पूर्वक बोलोगे तो आपके सब कुछ मित्रता में हासिल हो जाएगा। तो सिखाया जरूर था प्रहलाद ने कि बोलो बेटा कि हे प्रभु तीसरा बार चरण कमल मेरे सिर में रख दो, तो सदा सदा के लिए काम क्रोध लोभ जो विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। मैं वो बना नहीं पाया भाव, तीसरा पैर कहाँ रखो रे राजा बलि, मेरे सिर में रख लो, और कहाँ रखो, और भर पाया कर लो। भगवान ने कहा वाह अरे कई कई लोग एक एक चरण में नापा, तेरे बीता भर के पैर में भर पाया कर लूंगा। मैंने रहा सहा अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने कहा। और जब विनम्र हो के माथा झुका दिए तो भगवान ने कहा लो, है ना। तो जब पूतना भगवान के दर्शन करके
क्यों न हो? अरे पूतना ही क्यों, जो भगवान को दर्शन करेंगे वो अपने अपनी कल्पना कर बैठते हैं। अरे तो महाराज बलि जी भक्त, रावण की बहन शूर्पणखा देखी भगवान को, हैं? शूर्पणखा जो भयानक राक्षसी, उनको भी ममता उमड़ पड़ी, ये भगवान है। तो भगवान के प्रति आपको हमको अगर प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए ना, तो कोई आश्चर्य नहीं करना। वो शूर्पणखा जैसे खूंखार आतंकवादी हैं, भगवान के रूप को जब देखी तो क्या कहती है? तो सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि। तो बताया कि भगवान का वह जो आकर्षण है, दुष्ट हृदय के लोग, कितना दुष्ट थी वो, तो दुष्ट हृदय दारुण जस यही नहीं, सांपिनी जैसे कठोर। जैसे सर्पिणी खूंखार होती, सांप से ज्यादा सर्पिणी, तैसे दुष्ट हृदय दारुण दुखहिनी। मगर भगवान को देखने के बाद कहती है तो सम पुरुष नमो सम नारी। हालांकि उसके भाव जो कुछ भी रहा हो, कई प्रकार के बतलाए हूँ मैं भी, मगर उन बातों में भी नहीं जाना है ना। मैं बताया भगवान का वह सौंदर्य है, वह आकर्षण है जो कठोर हृदय वाले लोग भी पसीज जाते हैं। ये मेरे भाव। शूर्पणखा से कठोर हृदय कौन हो गया? यही नहीं कहा। सर्पिणी जैसे उदाहरण उनको दिए हैं। अच्छा, खरदूषण तो दुष्ट थे ही ना। खरदूषण ने जब उसी भगवान को देखा तो कहते हैं यद्यपि भगिनी कीनी कुरूपा। शूर्पणखा के नाक कान कटे न तो समीप में ही भाई लोग रहते थे खरदूषण दूसरा, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था, कई जने भाई थे, रावण कुंभकर्ण भरे थोड़े थे हैं। ये खरदूषण वहाँ जा करके बोली, खरदूषण भैया तुम लोग नजदीक में ही रहते हो, मेरी नाक कट गई थी। दौड़े ये लोग, कहा कि हम बहन के नाक कान काटने वाले को नहीं छोड़ेंगे, मार ही डालेंगे। मगर जब भगवान के रूप को देखते हैं खरदूषण सामने, तो सलाह होने रे भाई, भले ये बहन के नाक कान काटे हैं मगर मारने लायक नहीं है रे। कहा क्यों मारने लायक नहीं, जब इतना ये कठोर काम किया। अरे ये दुनिया में ओनली वन, नंबर 1 के ही ऐसा सौंदर्य, इतना सुंदर और कोई ही नहीं है, ओनली वन पीस है, तो उनको सुरक्षा करनी पड़ेगी भाई। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, क्या कहा खरदूषण ने? बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये अनुपम पुरुष है, इनके समान दुनिया में और कोई है ही नहीं है, इनके समान ये ही हैं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग मारेंगे नहीं। अब भला बताओ, वो भगवान का लोकोत्तर सौंदर्य था। अगर ये कंचन माला मोहित होके कहती है कि मैं दूध पिला लूँ, वात्सल्य उमड़ पड़ा है ना, दूध पिलाने की कामना अगर कोई महिला कर दी तो विशुद्ध वात्सल्य है। कभी कभी देखते हो छोटा बच्चा बैठा है और माताएं जा रही हैं तो उनको उठा लेंगे, गोद में भर लेंगे, चुम्मा ले लेंगे, अब बैठ करके या उनके माँ को फिर सौंप देते हैं। ये सहज ही वात्सल्य भाव माताओं में होता है? तो वैसे ही इनको दूसरे जन्म में पूतना बनना पड़ा। क्यों? कि दूध पिलाने की इच्छा की थी। और भगवान ने राजा बलि को जब सुतल लोक में बांध के भेज दिया, तब यही लड़की कही थी कि मेरी बस चले तो मैं जहर पिला दूं तुमको। मेरे पिता ने तीनों लोक की संपत्ति दान की और आप उनको बांध के सुतल लोक में भेजे। कितने कठोर दिल के। मैं तो आपको सुंदर समझ रही थी, दूध पिलाने का काम न कर रही थी, अब दूध नहीं जहर पिलाऊंगी। भगवान ने कहा पिला लेना, मगर इस जन्म में नहीं, इस जन्म में न दूध ही पीना है न मेरे जहर पीना है। द्वापर में मैं जब कृष्ण बनूंगा ना तो दोनों काम एक साथ करना। वही पूतना जहर हलाहल काल कोट लगा के आई और भगवान ने उनको परम पद दे दिया है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाये दप्य साध्वी। जो अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए, भगवान कितने दयालु है। कल्पना करो कि जहर पिलाने वाले को कह चल जा मेरे दिव्य धाम। और सही में जो दूध पिलाई यशोदा देव की है, उनका तो बाद में वैकुंठ गमन हुआ ना।
मर पूतना जो जहर मिश्रित दूध पिलाने के लिए आई, भगवान कहते हैं जाओ वैकुंठ प्रस्थान कर दिया। और इसी लीला के बाद बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनियों का मन आकृष्ट हुआ कि कन्हैया कितने दयालु हैं। अहो बकीयम, अहो आश्चर्यजनक कह रहे। यम बकी, ये जो बकी अर्थात पूतना है, क्योंकि बकासुर की बहन थी तो भाई बहन को बक और बकी कहते थे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान सयापाय दप्य साध्वी लेभे गतिम। कौन सी गति मिली? धातृचिताम, जो गति माताओं को वही गति पूतना को, और माताओं से पहले पूतना को वैकुंठ मिल गया। सुखदेव जी इस श्लोक को कह के बताना चाहिए, संसार के विषयों में भटके हुए जीव, अरे तुम किसको ढूंढ रहे हो अभी तक रे? किनके शरण में जाना चाहते हो? क्योंकि भगवान कृष्ण से दयालु कृपालु और कोई खोजने पर नहीं मिलेंगे। इसलिए जैसे पूतना की कथा हुई, अनेक लोग जो है भगवान के चरणों में सरेंडर हो गए, शरणापन्न हो गए। और किस दयालु को ढूंढेंगे भाई? आज ही भगवान के हो जाओ हैं। और भगवान के जिस दिन तुम हो गए, बेड़ा पार है, संसार में और कोई दिक्कत रहेगी नहीं। हम भगवान के बन ही नहीं पाते ना, संसार के लोगों के तो हैं हम। ये फलाना मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरे फलाना। भगवान को कहे हो कि ये मेरे हाँ, जबकि भगवान ही हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, सारे दायित्व वो एक ही जने पूरा कर देते हैं। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग के द्वारा ही लाभ होता है कि भगवान किसकी रुचि नहीं रखी है ना। पूतना ऐसे लोगों को भगवान ने मौका दिया, ठीक है रे दूध पिला लेना। वो बात की बात है कि तेरे कल्याण किस में होना। तो इसलिए तुमको हम वैकुंठ धाम दे दिए। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने पूतना को मारा कहेंगे, पछाड़ा कहेंगे, तो भगवान की कोमलता में कठोरता का भास होगा। मेरे कन्हैया इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं, तो किसी को मारने पीटने की बात तो हम उनके द्वारा कहेंगे ही नहीं। तो क्या लिखा? ले भे गतिम, भगवान ने सदगति दे दी, वैकुंठ धाम भेज दिया। ले भे गतिम धातृचिताम ततुण्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ये नहीं लिखा सुखदेव जी व्यास जी ने कि पूतना को पछाड़ा, भगवान ने मारा, जबकि लीला में तो वही किए थे ना। भगवान ने इतनी जोर के दूध पान किया कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए, दम घुट गया है। मगर सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? भगवान ने परम पद प्रदान कर दिया। एक बार मैया यशोदा भगवान कृष्ण जी को नहला के सुंदर श्रृंगार करी। देखो अब भगवान के प्रति सांसारिक पुत्र जैसा प्रेम। यशोदा महारानी रगड़ रगड़ के नहलाई, उबटन लगाई, चिकित्सा करी, तेल लगाई हैं। और रसखान के भाव में तो आप सुनते पढ़ते, तेल लगाई लगाई के अंजन भौह बनानी बनानी डिठौन। कृष्ण कन्हैया को मेरे पुत्र है ये मानकर, ये भगवान है, परमात्मा है, ये नहीं मान के मेरा बेटा है। अभ्यंग उपटन लगाई, तेल लगाई, अंजन लगाई कांच में। भौह जो है अभी बारीक था, बाल उगे नहीं थे, तो भौह बनानी बनानी डिठौन, डिठौना भी लगा दिया। भाई आंख में तो काजल है, डिठौना का होता है, नज़र डीठ न लग जाए। माताओं का दिव्य प्रेम तो है, इसलिए देखते हो बच्चों के यहाँ टीका लगा देंगे, कभी चिबुक के पास नीचे लगा देंगे। और कई कई माताएं तो अपने बच्चे के तरपाओं में, तलुआ में करिया टीका लगा देंगे। आजकल और आगे हो गए हैं कि नाक के फुलगी में टीका लगा देंगे। और संत महात्मा तो झुंड के झुंड नियम। जब से भगवान कृष्ण आए थे तो मंदिर देवालय का करे जाएंगे रे, अब तो भगवान यही है प्रत्यक्ष। नंद भवन में ही भीड़ हो सवेरे से, और सब चाहते थे कि भगवान का एक झलक दर्शन पा लें। तो यशोदा महारानी कभी नहला रही थी, कपड़ा बदल रही थी, तो भी संत महात्मा अपना ठेल दे।
कहे महाराज थोड़ा ठहर के आया करो ना, मैं जब श्रृंगार पूरा कर लूँ तब। भगवान अभी कपड़ा नहीं पहने हैं। तो महात्माओं को भाव, कहा उस रूप में ही हम देखना चाहते हैं भगवान को, हैं कौतुक में कम नंद निकेतनांगे मया दृष्टम, है नंद भवन में क्या देखा कि नंग धड़ंग एक सांवला नीलमणि खड़ा है। और भगवान कभी कमर में हाथ धर लेते थे ऐसा दिखावे कि जैसे खूब थके हुए। कभी कभी देखते हो बच्चे लोग ऐसे कन्या हम हाथ धर के खड़ा हो। उस दृश्य को देखो। विट्ठल नाथ जी, पुंडरीक, भगवान के कई रूप हैं द्वारकाधीश के। वो वही द्वारिकाधीश भगवान एक ही हैं, वही संवरिया सेठ बन गए, वही विट्ठल नाथ बन गए। वो एक जगह जब भगवान का रूप है, दोनों हाथ उठाए खड़े, आइए आपके लिए मैं भी मिलने के लिए तत्पर हूँ। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का वो भव्य मंदिर, 8 याम पूजा होती है। तो 8 याम में एक वो होता है, जैसे भगवान बच्चे को सवेरे उठाते हैं 4 बजे 5 बजे, तो जैसे प्राकृत बच्चों को मलमूत्र कराते हैं ना माताएं, तो वैसे ही पूजा। तो यशोदा महारानी भगवान को नहला रही थी, महात्मा लोग पहुंच गए और रसखान लिख रहे हैं कि तेल लगाई लगाई के अंजन तेल मालिश करके अंजन लगा रही थी। उतने महात्माओं ने कहा, अल्लख निरंजन माता जी, ये निरंजन ब्रह्म है। और निरंजन को काहे को आंजन लगा रही हो जबरदस्ती? हाथ पैर पकड़ के काजल, क्योंकि काजल में कड़वाहट होती थोड़ी, है ना, तो बच्चे जो है नहीं कहते छोटे बच्चे तो क्या करते, माँ उनके दोनों हाथ को पकड़ के झट से काजल आन देती है। इसलिए काजल आन देती है क्योंकि नेत्र की ज्योति के लिए वो अंजन जरूरी है। मगर वो अंजन गो घृत के शुद्ध कालिक से होता था या तिल्ली के शुद्ध तेल से बनाते थे। आजकल वो इसीलिए काजल उजल घर में बनाओगे गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कोई तेल शुद्ध है ही नहीं, सब रिफाइन वाले, घी वगैरह भी शुद्ध है ही नहीं है। इसलिए वो डबिया में आर्टिफिशियल सब काजल बिकने लगा है। तो उस पर का ठिकाना है भैया, वो क्या शुद्ध है? सूरमा आदि, अच्छा सूरमा आदि की परंपरा रहे, मगर हिंदुओं में कम, मुस्लिम लोग सूरमा आनते थे। उसमें कांच की मात्रा होती है, मगर सूरमा जो है नहीं आंजना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उसका स्वभाव क्रूर बन जाता है। हाँ, ये वैज्ञानिक, इसलिए मुस्लिम लोग सूरमा लगाते हैं, वो हृदय से ही कठोर है, क्रूर है। हिंदू बच्चे कहोगे चल रे बकरे को बलि दे दे, नहीं भाई कैसे देंगे, पाव को। और उन लोगों को बकरे काट कहे तुम्हारे हमारे बलि दे देंगे स्वभाव ही क्रूर है। आप सब हिंदू हैं, आपके यहाँ ठीक से डंडा लाठी भी नहीं होगा, तलवार ढाल फरसत बात जाने दीजिए, लाठी नहीं होगा ढंग से, क्योंकि हम चींटी को भी मारने पर पाप समझते हैं। और उन लोगों के यहाँ जब पता कर ले, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ तलवार बम और बारूद नहीं होगा। बात कहने में जरूर कड़वी लगेगी, हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में ही ये क्रूरता आ गई। इसलिए सुरमा उरमा है, क्योंकि वो मैं उस समय पढ़ा था कि जो लादेन था, जो अमेरिकी सेंटर को उड़ा दिया था विमान से, कितना कठोर हृदय था। अब वो कितना ऊंचा था, वो सैकड़ों मंजिल के सेंटर जो बना था उसको उड़ा दिया। कैसे जाना होगा, कितना मजबूत लोहे के राड कंक्रीट से बना हुआ है, और 1-2 मंजिल के लिए कितना मजबूत करते हो। वो सैकड़ों मंजिल का भवन, जिसमें सारे ऑफिस अमेरिका के लगते थे, अध्ययन कर लिया, उड़ा दिया वो विमान में चढ़ के सीधा ही टकरा दिया। तो स्वयं तो खैर नहीं चढ़ा था ठोकर बाद में फिर अमेरिका ने कहा कि बिना मारे तो हम छोड़ेंगे नहीं रे लादेन। लादेन भागे भागे छिपते फिरा, मगर अच्छा है खुफिया विभाग अमेरिका तगड़ा है, वो ढूंढ निकाला 6 महीने में ही, और लादेन को मार के ही छोड़ा
अच्छा, तो इसलिए भारत जो है, जो हमारे प्रति आतंक किए हैं उनको हम पकड़ने का प्रयास तो करते हैं, दंड बहुत, मगर वो छिप जाते हैं, भग जाते हैं नालायक लोग परदेश में, और वहाँ हम कड़ाई नहीं कर पाते। मगर अमेरिका ने कहा जो हमारे देश के प्रभुता को चैलेंज किया है उसको हम बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो अमेरिका के एक राष्ट्रपति बना था वो भारतीय मूल के है, बराक ओबामा है ना, वो विचित्र माने राष्ट्रपति थे। विभाग से कई निर्णय उन्होंने लिया था, हालांकि दोबारा चांस नहीं आया, मगर कहता ठीक है ना लगे। एक बार तो हम 5 साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने भारतीय मूल के लोगों ने ही। देखो ब्रिटिश उसमें गवर्नमेंट में 5 साल, वो ऋषि सुनक हैं, तो जो ब्रिटेन या इंग्लैंड सारे विश्व में अपना दबदबा बनाया था, भारत में 200 साल राज्य किया था, उनके यहाँ हमारा एक बालक ऋषि सुनक 5 साल जो है प्रधानमंत्री पद में रहे तो इतिहास तो बदलते रहता है, हैं? व्यक्ति तो वही है ना सब ब्रिटेन के लोग। तो वैसे ही अमेरिका आदि में ये जो दोबारा नहीं आने था भारतीय मूल के, उसको आने को था, मगर थोड़े चूक हो गई, और इसीलिए ट्रम्प कहता है कि ये तो आखिरी बार है रे हमारा, हाँ परेशान करेंगे, टेरिफ ऊपर टेरिफ ठोकता है भाई मनमाना दादागिरी हम करेंगे या तो तुमको कोई रोकने टोकने वाले नहीं है। अरे भाई तुम्हारा संपत्ति बल है, शस्त्र का बल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को परेशान करो। हमारा सिद्धांत रहा जियो और जीने दो, स्वयं भी जियो दूसरों को जीने दो ये कहता है कि बस हम भर जिए बाकी सबको परेशान करें, ये अच्छा नहीं विश्व शांति के लिए भी ये मार्ग अच्छा नहीं। पता नहीं, ये एक जने तो कह रहा था कि ये उल्टा सीधा निर्णय ले रहे हैं, उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं है क्या महाराज? अरे मनोस्थिति वगैरह सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसको अपने हित का ज्ञान है। तो इसलिए ऐसा है, कभी कभी फिक्र नहीं रहता। अमेरिका भी कर्ज से लदा है, भारत भी कर्ज से लदा है, कोई अच्छी स्थिति नहीं है हमारी, मगर हमने जो कहा है महतारी बंधन में देना ही पड़ेगा, फ्री में चावल देना पड़ेगा, किसानों को देना पड़ेगा, से कर्जा नहीं था और कर्जा ले रहे देखा जाएगा कौन छूटता है। ये सब हालात हैं सज्जनों विश्व के, माने देशों के बारे में बता रहा हूँ। क्यों कि उनकी कोई एक झनक जवाबदारी तो है ही नहीं। मैं आज हूँ प्रधानमंत्री, नहीं रहूँगा मर जाऊँगा, जो आएगा वो छूटेगा व्यक्तिगत कर्जा होगा तो कम से कम चिंता होती, मेरे घर की चिंता। ये सब बात राष्ट्र प्रेम करते हैं, काहे लोग सब राष्ट्र प्रेम करेंगे? धर दिए सब नुकसान, काहे को कर्जा है बताओ? जब इतनी आमदनी है तुम्हारे हर देश की, हैं? लोहा बेच रहे हो, सीमेंट बेच रहे हो, पत्थर बेच रहे हो, गोटी बेच रहे हो, रेती बेच रहे हो, काहे कर्जा हो गया? इसका मतलब है कि कहीं गड़बड़ी है। वही हाल अमेरिका दादागिरी दिखा दे, टेरिफ लगा देंगे, तो टेरिफ का पैसा भी तुमको नहीं पूर रहा है, कर्जा में लदे हो, हैं? देखो तो कल भागवत की कथा ना सारी विधाओं को झकझोरती है, ऐसा नहीं समझना कि उसमें भगवान कृष्ण माखन खाए मटकी फोड़े बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हाँ, सारे देश के विदेश के सारे दिग्गजों के भी मस्तिष्क को झकझोर के रख देता है। जो भगवान कृष्ण की जब लीला चली, आइए ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानांच दुकूल चौरम। ब्रज की प्रसिद्ध लीला है क्या? नवनीत चौरम। और नवनीत का मतलब होता है जो ताज़ा मक्खन निकला हो उसको नवनीत कहते हैं। नया नया आनीत उसे कहते हैं नवनीत। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। और वो भी 2 दिन 4 दिन के दही नहीं, 1 दिन के जमाया हुआ दही हो, दूसरे दिन मत है, उससे जो नवनीत निकले वो भगवान को भाता है।
और ऐसे ऐसे नवनीत बनावे हैं। अपने हाथ क्या है नवनीत, हाँ मक्खन तो है। एक रात रह गया तो नवनीत से मक्खन होगा, और 2 दिन उसको रख दोगे बर्तन में फ्रिज में तो वो बन जाएगा हयंगवीन। 4 दिन रख दोगे तो आमिक्षा कहलाएगी। मतलब जस जस खटाई बढ़ेगी तो उसका नाम बदलते गया संस्कृत में। नवनीत, मक्खन, हयंगवीन, आमिक्षा। तो भगवान जो है ना वो खट्टे वाले को थोड़ी किसको चुराते थे, नवनीत, नवनीत चौरम। कैसे मालूम पड़ जाए किसके घर में नवनीत है, तो मथाने की आवाज को सुनते थे भगवान। प्राचीन काल में जब दही मथाई होती थी तो आसपास आवाज से पता लग जाता था फलाना घर में दही मथ रहे हैं। तो भगवान ऐसे घर का निशाना बनाते थे जहाँ ताजा नवनीत निकाल के रखे हैं गोपियाँ, और भगवान पहुँच जाए। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानांच दुकूल चौरम। तो भगवान नवनीत चौरम भरे नहीं, गोपियों के चीर को, अज्ञान को भी चुराने का काम किया। भक्तों में आपस में लड़ाई हो गई। एक ने कहा राम भगवान चोर है, दूसरे ने कहा कृष्ण तो महाचोर है। राम जी ने तो चलते चित्त को ही चुराया, और इन्होंने तो घर घर नवनीत चुराया, और नवनीत नहीं गोपियों के वस्त्र को चुराया। इससे तो शंकर ही भगवान बने भैया। ये राम के राम कृष्ण दोनों के भक्त जो थे, जब अपने प्रभु को चोर है सुना तो वो नहीं रह गया। अरे शंकर भगवान भी बड़े चोर हैं, तुम अपने शिव जी के बारे में नहीं बतलाते, हमारे राम और कृष्ण के ही बारे में बतलाते हो। शंकर जी का चोरी किए हैं, रोज सुनते। और एक कहूँ निज चोरी, शंकर जी खुद ही बता रहे हैं कि मैं चोर हूँ। कृष्ण भगवान ने तो कहा मैं चोर हूँ नहीं कहा, मुझे चोर कहते हैं भाई गोपी लोग, मैं हूँ, मैं चोर नहीं। और राम जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि चले चोर चित राम बटोही, राम जी चित्त को चुरा लेते हैं भाई। मैंने नहीं कहा कि मैं किसी चित्त को चुराता हूँ, मगर शंकर भगवान तो चोरों के भी और चोर, जो खुद डंक के चोट में कहता हाँ मैं चोर हूँ। कहाँ बता रहे हैं, गिरिजा को बता रहे हैं कि और एक कहूँ निज चोरी, और सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। ये गिरिजा तू पहाड़ की बेटी है, तेरी बुद्धि बड़ा कठोर है, किसी को बताए कि नहीं। अच्छा कोई भी चोरी की बात रहता है ना तो हर व्यक्ति कहता है तुम और किसी को मत बताना, मैं तुम्हें भरे बताना। पार्वती जी पूछे कि कहाँ गए थे चोरी करने, अकेले गए थे? नहीं, वो गुरु चेला दोनों। काग भूषण संग हम दो, और मनुष्य रूप जाने ही नहीं को, कोई जाने नहीं, मनुष्य बन के गए थे। और एक बार जब गए ना तमाशा दिखाने के लिए तो भगा दिया, डमरू उमरू बजाते हो हैं, बच्चा चौक जाएगा, भग गए। तब पार्वती जी कहती है दोबारा जो दर्शन हुआ ना आप लोगों को वो मैं ही थी, मैं ही थी। कैसे? तुम दोनों को कहा था कि बच्चे बन जाओ, शंकर जी भूषण जी बच्चे बन गए। और जैसे एक माँ 2 बच्चे की उंगली पकड़ के मेला ठेला घुमाते ना, मैं ही तो तुम लोगों को ले गई। शंकर जी ने कहा रे राम राम, तब का चोरी हुई? तुम तो खुद हैं। जब खुद पार्वती जी कहती है कि मेरी उंगली पकड़े ना तब राम जी दर्शन हो पाया था अयोध्या में, तुम हमें का चोरी बता रहे हो भोले बाबा? और एक कहूँ निज चोरी, और सोनू गिरिजा अति दृढ़ मति थोरी। तो पार्वती कहे तो ये तो मैं जानती ही नहीं, मैं ही खुद तुम लोगों को उंगली पकड़ के घुमाई थी अयोध्या में, क्योंकि तुम दोनों जने मनुष्य रूप बन के गए जरूर थे, मगर भीड़ भाड़ में भूल गए थे, रास्ता भूल गए थे, तो मेरे को जाना पड़ा माँ के रूप में। और माँ बन करके कहाँ भटके हो रे, चलो। तो धन्य है। चोरी के भाव में अनेकों बात सामने आ गई। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। और इसी बीच माँ जो है भगवान को श्रृंगार करके दूध पिलाने लगी। अंकाधिरूढ़ शिशु गोपगूढ़। और वहीं एक श्लोक मिलता है, स्तन्यम पिबंतम जननी मुखाम्बुजम
भगवान कृष्ण कन्हैया माँ की गोद में बैठ के दूध पी रहे थे। बिलोक्य मंदस्मित मुज्ज्वलांगम, यशोदा के उज्ज्वल मुखार बिंद को चंद्रमा की भांति पी रहे दूध को, देख रहे माँ के मुखमंडल को, और एक हाथ से दूसरे स्तन को हाथ में स्पर्श किए हुए हैं। ऐसे वंदे यशोदांक गतम मुकुंदम, यशोदा के गोद में बैठे उस नन्हा सा बालक हमारा आपका कल्याण करे। वात्सल्य का प्रतीक ही था। स्तन्यम पिबंतम, दूध तो पी रहे हैं, जननी मुखाम्बुजम बिलोक्य मंदस्मित मुज्ज्वलांगम, और दूसरे स्पृशंत मन्यस्तन मंगुली भी, अपने कोमल करांगुलियों से दूसरे स्तन को स्पर्श कर रहे हैं भगवान साला ने। वंदे यशोदांक गतम मुकुंदम, ऐसे कृष्ण कन्हैया जो माँ के गोद में बैठ के दूध पी रहे हैं, हमारा कल्याण करें, आपका कल्याण करें। उसी समय उत्तृणावर्त बड़ा मायावी आंधी तूफान बन के आया और भगवान कृष्ण को उठा के ले गए। प्रचंड आंधी चली तो लोग क्या किए, अपनी आंखें बंद कर लिए। अब आंखें बंद कर लिए, आज भी जब आंधी तूफान चलती है तो आंखें बंद कर लेते को नहीं। और इस बीच क्या हुआ कोई देख नहीं पाया। कन्हैया को लाला को उठा के ले गया तृणावर्त, और चक्कर वो तृणावर्त गोल गोल हवा, उसी को तृणावर्त कहते हैं। तृण कचड़े आवर्त माने गोल गोल घूमे, है ना। एक आंधी तूफान तो एक तरफ से आता है सपाटेदार, मगर वो गोल गोल घूमता है और वो कहीं से भी शुरू हो जाता है। गर्मी के दिनों में रास्ता चल रहे हो, कच्ची रास्ता था, धूल धूसरित गाढ़ा रमन, कहीं से घूमना शुरू कर दे, कांधी कचड़ा घुमाते। वो तृणावर्त भगवान को लेके आकाश मार्ग में उड़ गया। भगवान उनके दोनों हाथ से गले को पकड़ा और गले को पकड़ के जोर से दबाया, और जब दबाया तो उसके मुंह से मुंच मुंच छोड़ छोड़ ऐसा कहा। जैसे पूतना को भगवान ने उनके प्राण को पिए ना, तो वो भी चिल्लाई थी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, छोड़ छोड़। और ये भी वही छोड़ छोड़ कहे। ये सब राक्षसों की ही एक बिरादरी है, ये मुंच मुंच कहना भरे सीखे हैं। भगवान कहे हम छोड़ने वाले नहीं। ऐसा जोर से गला दबाया कि प्राण पखेर उड़ गया। तृणावर्त पत्थर में गिरा और गिरते समय भगवान को दबा दूंगा सोचे थे। भगवान ने करवट बदली, नीचे तृणावर्त ऊपर भगवान, हाथ पैर हिला खेलने लगे हैं, जैसे 3 महीना का बच्चा कोई खेले। इतने में सब माताएं ढूंढते हुए आई और भगवान बाल कृष्ण को अरिष्ट न हो करके गोमूत्रम स्नापयामास, गोमूत्र से स्नान कराई। पूरे बाल्य लीला में 3 बार गोमूत्र से नहलाने की बात आती। एक तो पूतना के छाती से अलग करके गोपियों ने कहा अरे इसको अरिष्ट मंगल लग गया होगा, ये पूतना के अलाय बलाय बच्चे के प्रवेश न करे, चलो कैसे में दूर होगा। सामान्य जल से नहीं, गोमूत्र से स्नान कराया, अरिष्ट दूर हो जाए। गो पूंछ से झाड़ा लगाए हैं, गोबर की टीका लगाए, अरिष्ट और अमंगल दूर करने का यही जो है प्राकृतिक दवाई थी। आज हम लोग गोमूत्र गोबर से अलग हो गए, बात बात में जो है कैप्सूल और गोली और टेबलेट्स होने लगा, स्वास्थ्य जो है हितकारी नहीं रहा है। गोबर गोमूत्र से भी बड़े बड़े चिकित्सा हो जाती थी। भगवान बाल कृष्ण को अमंगल दूर करने के लिए गोमूत्र के झाड़ा दिए, गोमूत्र से स्नान कराए। गोमूत्रम स्नापयामास, भगवान के हाथ से दान कराया। कुछ दिनों के बाद 2 महीना होने पर देखते क्या है कि भगवान ने करवट आज बदल लिया अपने पलंग में, पलना में। मैया तो आनंद में मग्न हो गई, गांव भर को निमंत्रण दे दी। करवट बदलने का हम उत्सव मनाएंगे, वहाँ हर चीज का उत्सव। अरे भाई बच्चे के मुंडन कराओ, अन्नप्राशन में तो ठीक है 150 लोगों को बुलाओ, मगर करवट बदल लिया तो क्या है भाई, वो तो बदलेंगे ही।
मैया ने कहा नहीं, गांव भर को भंडारा कराऊंगी। गांव भर के भंडारा, ओ खीर पूड़ी लपसी सब बना। गोपियां तो सब एक ही, सब जाति धर्म के थे। और अभी मैंने बताया था भगवान के भोग भंडारा में इस परसास्पर्श जातिवादी की तो बातें ही नहीं चलती। गांव भर के लोग सब भोजन बना, ठाकुर जी के भोग लगा। और उस समय ये तृणावर्त के माने मित्र ही था शक्टासुर। शक्टासुर दानव गाड़ी के रूप बना के आ गया ब्रज में। ब्रजवासियों को शक्त आदेश था कंस का कि एक गाड़ी दूध दही हमारे यहाँ भिजवाए करवाए। क्यों कि तुम लोग गांव में रहते हो, शुद्ध दूध वही खूब होता है। फिर नंद बाबा के तो 9 लाख गैया है, और गैया पर हमने कोई टैक्स लगाया नहीं है, तो दूध पीने के लिए है ना, इसलिए दूध मांग लेते थे, लोग पिला भी देते थे। दूध का बिक्री भी नहीं होता था प्राचीन समय में। हैं अब तो स्थिति है दूध को बिक्री करेंगे, आधा पानी मिलाएंगे तो भी है। नंबर 2 के घी में मिलावट, दूध में मिलावट। भगवान कृष्ण जानते हो पूतना को किस लिए मारा? क्योंकि दूध में तूने हम जहर मिला दिया, बस, और कोई गलती नहीं थी बेचारी की। दूध में हम जो जहर मिला दिया, बिन मारे नहीं छोड़ा, मार। और आज भगवान ने विचार किया कि सारे ब्रजवासी भंडारा की तैयारी में है, मैं एक जगह चुप पड़ा हूँ और नया बढ़िया गाड़ी के ठाठ, उसी में दूध दही के मटका भरे, भोजन होगा तो शाम को पहुँचा आएंगे कंस को, और बता देंगे आज सवेरे दूध नहीं ला पाए जी, हमारे गांव में उत्सव था, तिहार मना रहे थे। ऐसा सोच के भरती तो भर के रखे। और उसी गाड़ी में ये जो दानव था शक्टासुर, शकट माने गाड़ी, और गाड़ी के रूप धारण किया है इसलिए उसको शक्टासुर कहते हैं। वो गाड़ी में जाके समा गया, और जब भीड़ भाड़ अधिक हो गई, कमरा बरामदा पर्ची आंगन सब लोगों से भर गया। जब गांव भर के लोग एकत्रित होते हैं ना तो बड़े से बड़े जगह छोटी पड़ती है, हैं? इसलिए आजकल जितने फंक्शन होते हैं बड़े बड़े मैदानों में होते हैं। शादी बर विवाह जो है मैदानों में होते हैं, घर उर में कोई शादी वादी नहीं होती। और पहले क्या कहें, हमारे आंगन जो है पवित्र होगा भाई, मड़वा यहीं गड़े आएंगे, हैं? हो जाती थी कि नहीं? आज किसी घर की तो बड़ा है ना, नहीं हो पाएगा। अच्छा, कई जने तो कहते हैं घर बड़ा जरूर है मगर सब गंदा कर देंगे, सगा पहुन आएंगे, इसलिए चल जा किराया भले भवन ले ले कर दे। ये सब सोच बदल गई। जैसे पुराने समय में कुत्ता बाहर रहता था दरवाजे के, और दरवाजे में कोई वयोवृद्ध बैठा रहता था, आए जाए आइए आइए कहने के लिए। आज स्थिति क्या है? हाँ, उल्टा हो गए कि नहीं? कुत्ता अंदर है और बूढ़े सब निकाल दिए गए। कौन कहे अब इन लोगों को? दाई दादा को निकाल रहे हैं, माँ बाप को छोड़ रहे हैं, और कुत्ते के लिए अंदर बिस्तर लगा हुआ। बूढ़े बाप, वाह रे कलयुग। और लोग कहें महाराज कहाँ है कलयुग, दिखा नहीं, तो ये सब नहीं दिखते तुम्हारा? ये घोर कलयुग है। कुत्ता रहे जरूर तो बाहर में ठीक है भाई, रोटी को। बड़े बड़े घर में लिखे सावधान, कुत्तों से सावधान। वाह, उससे क्या सावधान रहना? माने आपके चाहे सगे कोई आ भी रहे ना तो उनको सावधान, और नहीं है रहेगा तब तो, और नहीं तो लौटना पड़ जाएगा। ये विचित्र दशा हो गई भाई। गांव में तो खैर अभी भी कुछ ठीक है, शहर में तो और सब बिगड़ा हुआ है मामला। जो लोग बोर्ड ही लिख दिए रहते हैं भाई कुत्तों से सावधान। या कुत्तों से सावधान होगा रे, क्योंकि वो अंदर बैठा है। अब आपके बूढ़े बाप बाहर में घर से निकाल दिए। ऐसा मत करो, भगवान के खूब भजन करो। माता पिता देवता हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये वेद कहता है। माँ बाप में जो देवता का दिग्दर्शन करता है वो पुत्र का जन्म धन्य हो गया। हाँ, और नहीं तो करके देख लो,
माता पिता को देवता का समान मान लो। आप किसी चीज की कमी रहेगी तो बताना। शास्त्री जी का फोन नंबर बिल्कुल सार्वजनिक है। माता पिता को देवता जैसे मान के देखो, नहीं लाभ मिलेगा तो नंबर लगा लेना है। हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव की हम बात करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, इनमें देवताओं की कल्पना करिए सज्जनों, अपने जीवन को भी धन्य बनाइए। तो ऐसी लीला भगवान ने करी कि वो सकट गाड़ी के नीचे उनको भगवान को सुला दिए पलना। भीड़ बहुत थी, पंगत लगना है, भोजन बैठना है, तो पलना को गाड़ी के नीचे रख दिया। अब वो शक्टासुर दानों ने कहा अच्छा मौका मिला है, सब गांव भर के लोग भोजन भंडारा में लगे हैं, अब मैं इस बच्चे को दबा दूंगा। गाड़ी के जो ठाठ था ना वो बैठने लगा नीचे। भगवान ने अनुमान कर लिया, अरे गाड़ी तो जड़ है, वो कैसे भला अपने आप बैठेगी। गाड़ी चलती कब है, जब उसमें बैला वगैरह जोतते हैं फानते हैं तब। ये गाड़ी अपने आप। भगवान का नन्हा स्वरूप था, पलना में खेल रहे थे हाथ पैर हिला के, 3-4 महीने के बच्चे जैसे खेलते हैं। लोग समझे बच्चा खेल रहा है, एक लात मारा उस गाड़ी चक्र, क्योंकि वो नज़दीक दबते दबते आ रहा था। वो गाड़ी जो है 50 फीट दूर बिखर गया, उसके चक्का पहिया जूड़ा सब तितर बितर। और गाड़ी के टूटते ही एक ठो दानव शक्टासुर नाम का वो मरा हुआ मिला। तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, खवाई पियाई कहीं जाए भैया, का धड़ाम धड़ाम क्या। जितने दूध दही के मटके भरे थे ना वो फूटते गए। दौड़ के यशोदा गोद में ले लेती है और कहे हे नारायण, सचमुच में किसी प्राणी को भोजन कराना कितना पुण्य है, आज मालूम पड़ा। गांव भर के लोग भंडारा कर रहे थे, इसलिए मेरे बालक को खरोच नहीं आया। नीति शक्टासुर इतना दानव दुष्ट है, दबा के मार देता है। ऐसे फिर वो गोमूत्रम स्नापयामास, तो इस प्रकार 3 बार वर्णन आता है भगवान गोमूत्र। फिर गोमूत्र से स्नान आपको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। समय वो में नहीं मिलता, वहाँ रहता हूँ ना तो एक आध प्रोग्राम बनाता हूँ महीना 2 दिन। अच्छा गोबर गोमूत्र से पूरा मल के नहाए, शरीर इतना सुंदर स्फूर्ति। आप लोगों को बता रहा हूँ नहाया करो। रोज नहीं तो सप्ताह में 1 बार। कोई भी साबुन शैम्पू उसके बराबर नहीं कर सकता। गोबर और गोमूत्र के उपटन लगा के नहा लो, बाल भी एकदम हल्का, शरीर हल्का, निरोग हो जाएगा। हाँ, भगवान कृष्ण को स्वयं नहलाते थे। माँ जो है गोबर के उपटन लगा के गोमूत्र से। तो ऐसा है। आजकल लोग कहते हैं कि मक्खन लगा के नहाने से त्वचा कोमल होती है। अरे मक्खन उक्खन लगा के मत नहाओ, क्योंकि वो नाली में बह जाएगा, उल्टा पाप पड़ेगा। नहाने ही ना तो गोबर गोमूत्र से नहाओ, जिससे पाप भी दूर होगा। शरीर का पाप धुल जाता है सज्जनों, गोमयम निष्पाप है। अच्छा, आप पुराने लोगों को देखे रहे होगे, गोबर गीला ने सूखा खरसिल भिंगो के हाथ गोल रगड़े। कौन मेरे हाथ गोल रगड़े? जिनमें ज्यादा मैल जम जाए। और वो गोबर खरसी के रगड़ने से मैल धुल जाता था, है ना। अपन तो देखे भाई बचपन में। ठंड आदि के दिन में जैसे कोहनी है, पेंडरी है, उसमें कालीपन आ जाए तो माताएं जो है खर्ची भिंगा के उससे रगड़ते थे। हाँ, तो वो तो वैज्ञानिक चीज़ है। आज भी गोबर गोमूत्र पंचगव्य में स्नान करोगे तो अद्भुत फायदा होगा, चेहरे में तेज होगा, शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहे कि ना रहे, मन जो है निष्पाप रहेगा। जो पवित्रता आती, पवित्र बना देते हैं। ये साबुन शैम्पू आदि तो सब केमिकल है, तो केमिकल से पवित्रता नहीं आती। पवित्रता आती है ये गोमयम, गोमूत्र आदि से। इसलिए हमारे यहाँ 10 प्रकार के स्नान के विधान है। 10 स्नान है ना, भस्म स्नान, मिट्टी स्नान, गोमय स्नान, गोमूत्र स्नान, पंचगव्य स्नान। और इसीलिए आज तो फिल्टर के एक से सब निकल गए मशीन। ऋषि मुनि लोग फिल्टर कैसे करते थे?
यज्ञ करने के बाद जो राख बच जाए भस्म, उसको एक मुट्ठी गुंडी भर पानी में डाल देते थे। एक गुंडी पानी, एक चुटकी भभूत डाल दें और सवेरे एकदम वो फिल्टर होके साफ पानी छना हो, उसको टेस्ट कर लो, फिल्टर पानी में भी उतनी शुद्धता नहीं है और उसमें स्वाद नहीं है। मगर भस्म, अब तो सब घरों में फिल्टर लग गया। कभी कभी दादा वो भभूत डाल दे कहे सवेरे छान के पीने से वो इतना स्वादिष्ट, इतना फायदेमंद वो पानी जो है, फिल्टर के बाप है, समझ लो। अग्निहोत्र का भस्म सामान्य नहीं, इसलिए रोज अग्निहोत्र करो। है गोबर कंडा में गोघृत से अपना स्वाहा स्वाहा कर ली, पर्यावरण शुद्ध, और जो राख बचे वो फिल्टर का काम आता है। राख से आखिर बर्तन मांजने की पुरानी परंपरा है कि नहीं है? कांसे आदि के बर्तन को राख से मांजते थे, चांदी जैसे चमके कांसा है। आजकल हवा पानी आदि दूर, बस वो साबुन से मान देते हैं, उससे क्या निकलेगा चिकनाई। गाँव में आज भी देखो कई माताएं जो गुंडी हौला होता है ना पीतल का, उसको रोज मानते हैं। और पीतल नहीं, वो सोना है क्या, इतना चमकता है, रोज मानते हैं, आलस्य नहीं है। और शहर में खंगाल दिए, चल ना वही सब ले आओ यार। तो थोड़ा कर्मयोगी बनो, मेहनत किया करो, शहर हो कि गांव हो, काहे कि इतना अलाल बने जा रहे हैं। हाँ, ये सब सारी प्रक्रिया हमारे यहाँ लिखी हुए हैं सज्जनों, उसको कथा के माध्यम से फिर व्यक्त कर दिया जाता है। त्वंकाधिरूढ़ शिशु गोपगूढ़, वो परमात्मा शिशु रूप में है, उनको गोमूत्र से स्नान करा रहे हैं। एक दिन यशोदा महारानी कहते नंद बाबा से, सुनो जी, ये 3-3 बार दुर्घटना होते होते बची, और आप ध्यान नहीं दे रहे, बच्चों के नामकरण करा लेते। 5 महीना हो गया और नामकरण नहीं हुआ है। नामकरण तो 12 दिन 1 महीना में हो जाना चाहिए, तो ठीक है। उसी समय वसुदेव जी ने अपने गुरु महाराज गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज हमारे 2 बच्चे मित्र के घर रहते हैं, नामकरण करिए। कैसे नामकरण कर दूंगा भाई, हैं जी? जब मैं बता रहा हूँ ना उनको, नंद बाबा के कान में धीरे से कहना, मैं वसुदेव जी के गुरु हूँ और वसुदेव जी के भेजने से आया हूँ, यहाँ 2 बच्चे हैं गोरे और सांवले, उनका नामकरण करना है। ठीक है। गर्गाचार्य गदगद हो गए, कहा आज मौका मिलेगा तो उस परमात्मा के दर्शन करूंगा नामकरण करने के बहाने। आया और नंद बाबा से मिले एकांत में, कहा मैं नामकरण करने के लिए आया हूँ। कहा महाराज आप वसुदेव जी के गुरु हो, वसुदेव जी आपके मित्र हैं? हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छी बात। तो ऐसा है, अभी नामकरण कराने की हमारी इच्छा नहीं। नामकरण कराएंगे तो 10,000 कार्ड छपेंगे, 20,000 लोग आएंगे, हैं, चकाचक भंडारा होगा, मालपुआ और खीर की। अच्छा, भोजन भी का जो तारतम्य प्राचीन समय में विज्ञान सम्मत। खीर जो है ना, पूड़ी के बजाय मालपुआ के साथ में स्वादिष्ट होता है। अच्छा, बहुत प्राचीन मिठाई जलेबी है भारत का। गरीबों का मेरे जलेबी जो है, ये कलाकंद वो नहीं निकले थे ना, तब से जलेबी जरूर थी। मगर जलेबी को दूध के साथ ही खाना चाहिए, और दूध अगर गाढ़ा पका लें तो कैसो सर्दी लगी हो, कैसो कब्ज हो, गरम गरम दूध और जलेबी खाओ, तबीयत दुरुस्त हो जाएगा। तो हमारे यहाँ रसोई भी सब रसायन था, ये तो उल्टा सीधा खाने लग गए। मूली भी चबा रहे, दूध भी पी रहे, क्या होगा? विपरीत गुणधर्म, रोग होगा। भिंडी के साथ में कोई भी सब्जी मिला दे, नहीं, ये सब जो बुजुर्गों को मालूम था कि किस सब्जी के साथ क्या मिलाना, कौन सी चीज के साथ क्या नहीं खाना है। तो इसलिए रसोई पहले विज्ञान सम्मत रसायन बन जाता था, आजकल उल्टा सीधे खाने लग गए सब, इसलिए तबीयत सब गड़बड़ रहने लगा सज्जनों। तो मैं ये कह रहा था, यशोदा
और नंद बाबा को गर्गाचार्य जी ने ये समझाने में सफल हो गए कि एक से एक उत्पात हो रहा है। अब देखियो छठे दिन कितना उत्पात हो गया। पूतना गई थी, तृणावर्ता गया था, शक्टासुर आ गया था। अरे आप फंक्शन बाद में करते रहना, 10-20 हजार लोगों को निमंत्रण देना, महाराज नामकरण के नेम करा ही लो। अच्छा मौका है, गोपाष्टमी तिथि है तो ठीक है। तो महाराज कोई सामान उमान तो लाया नहीं हूँ, बाजार से का लाना है। गौशाला के पावन भूमि है, आटे के बढ़िया चौक बनाओ, गोबर के गणेश जी बना दो और गणपति गम गणपति नमः, कुछ वहाँ खर्चा की बात ही नहीं लगना। ठीक है, पाटा लग गया, चौक बन गया, गौरी गणेश की पूजा हुई और नामकरण करने का समय आया तो देखा कि गुरु जी की आज ज्ञान की परीक्षा लेंगे। तो यशोदा के गोद में गोरे बालक को बैठा दिया, बलराम जी, और रोहिणी जो बलराम जी की माँ है उसके गोद में कन्हैया को बैठा दिया है। दोनों माता अपने अपने बच्चे गोद में लेके पूजा के गम गणपति नमः। नंद बाबा भी साथ में बैठे। कहा गुरुजी अब इन्हीं दोनों बच्चों के नामकरण करिए। गुरुजी कोई सामान्य पंडित थोड़े भैया, जो टाइम टेबल पूछेगा, नक्षत्र निकालेगा, कुंडली बनाएगा। गर्गाचार्य तो अगम जानी महाराज आंख बंद किए और आंख बंद करते ही सब उनके टेलीविजन में दिखने लगा कि भगवान वसुदेव देवकी के यहाँ कारागार में जन्म लिए और रातों रात जो है वहाँ पहुँच गए। सारा दृश्य उसके ध्यान योग में। इसलिए वो कहते अयम ही रोहिणी पुत्रो, कहे नंदराय जी ये रोहिणी पुत्र है, जिसको आप यशोदा गोद में बैठाए ना, रोहिणी पुत्र है। इसलिए अयम कह रहे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। ये शंकरसन देव भगवान इनका नाम होगा। क्यों कि देवकी के गर्भ में 7वां महीना लगते ही खींचकर योग माया ने रोहिणी के कोख में ला दिए। शंकरसन माने खींचना। ये बलराम जी हैं, शेष भगवान के अवतार हैं, बहुत बलवान होंगे। इसको कोई दाऊ भैया कहेगा, कोई बलदाऊ भैया कहेगा, कोई बलराम कहेगा, कोई हलधर कहेगा। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य बोले, हम समझे थे कि गुरु जी तो बहुत अगम जाने, कहाँ के बाद बता दिए। अरे ये माने यशोदा के लड़के नहीं, रोहिणी के हैं, और रोहिणी के भी नहीं, वो देवकी के हैं। 7वां गर्भ था। अच्छा कहा महाराज अब डरते हुए बोले ये सांवला बालक, इनके बारे में बताइए। फिर आंख बंद किए, अच्छा ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। हर युग में इनका अवतार होता है। शुक्लो पीतः तथा रक्तः इदानीम कृष्णताम गतः। ये कभी शुक्ल वर्ण में, पीत वर्ण में, त्रेता में रक्त वर्ण में, द्वापर में पीत वर्ण में, अनेकों जो अवतार है, 12 मत्स्य कूर्म, उनके अलग अलग सब वर्ण है कि नहीं। इस बार कृष्ण वर्ण में आए हैं। इनका नाम वासुदेव होगा, क्योंकि वसुदेव के 8वां पुत्र यही है। नंद बाबा ने कहो हम सोचे थे कि 8वां पुत्र वो योग माया है। बहुत प्रसन्न हुए। नामकरण करने के बाद यशोदा महारानी, भक्ति ज़्यादा होती है माताओं में, बच्चों को गुरु जी के चरणों में डाल दो, धोख दिलाओ। और नंद वो बाबा जी कह रहे थे गर्गाचार्य जी लाओ लाओ मेरे गोदी में लाओ, प्रणाम मत कराओ, मैं ही प्रणाम करूँगा आज। क्योंकि यशोदा जानते हो ये साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म है। सिद्ध मुनिंद्र जोगिंद्र जिनके ध्यान लगाते लगाते थक जाते हैं, आज तेरे घर बालक बन के आया, इसको मारना पीटना डांटना नहीं। हाउ गुरु जी कहे। मगर भगवान की भुवन मोहिनी माया है ना, ज्ञान होने पर भी विस्मरण करा देती है। यही भगवान की माया है। यहाँ मटका मटकी फोड़े ना तो मैया छड़ी लेके दौड़ी, कहा पीटूंगी तेरे को लाला, तो बहुत चंचल हो गए। गुरुजी बताए थे मारना पीटना मत। ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये परमात्मा है। मगर भगवान की माया का नाम है भुवन मोहिनी माया। ये भुवन मोहिनी माया इसीलिए बड़े बड़े लोगों को भी कभी व्यामोह में डाल देती है, व्यामोह में डाल देती है।
जिस दिन गर्गाचार्य जी ने कहा था कि मेरी विद्या आज सफल हो गई, पढ़ना लिखना भी आज सार्थक हो गया। व्यक्ति किस लिए पढ़ते लिखते हैं? भगवान को पाने के लिए। ये लक्ष्य था प्राचीन समय में। आज क्यों पढ़ते लिखते हैं? सर्विस पाने के लिए, कितना सैलरी ज़्यादा ज़्यादा मिल जाए। भगवान पाने के लिए तो वो तो गौण बात है, भगवान मिल जाए तो अच्छी बात है। मगर प्राचीन समय में परमात्मा को पाने के लिए हमारे सब सत्कर्म होते थे। गृहस्थ आश्रम में बलिवस्त्र देव विधि से लगा के संध्योपासन सब परमात्मा के लिए ही था। संध्या करें, पूजा करें, गौ ग्रास निकालें। तो ऐसे स्थिति में कहते हैं अपनी विद्या को सफल माना है। गर्गाचार्य वो विद्वान है जो गर्ग संहिता लिखे हैं, गर्ग संहिता। क्योंकि व्यास जी और सुखदेव जी को उन्होंने कहा था कि आप भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन क्यों महाराज, मूल तो गुरु आप ही लोग हो, मगर भगवान कृष्ण मेरे यजमान के यहाँ हैं तो नंद कुमार ही हैं, नंद बाबा के ही बेटे हैं, ऐसा आप लिखिए। इसलिए नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये कल बताया था ना, 2 श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और एक दूसरे श्लोक में कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान वही हैं जो गोपी देवकी नंदन भी है, मगर नंद नंदन बन के आ गए। और इसीलिए गर्ग संहिता में भगवान के मधुर लीलाओं को विस्तृत वर्णन किया है। पौगंड लीला को यहाँ, जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण के बाल्यादि का वर्णन बहुत करना था कि नहीं, जब 100,000 श्लोक में है तो थोड़ा सा बस 1-2 अध्याय में वर्णन करके कृष्ण के उत्तरार्ध जीवन को विस्तार पूर्वक महाभारत में गान किया। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैं अपने कन्हैया बाल कृष्ण के मधुर लीलाओं को ज़्यादा वर्णन करूंगा, इसलिए गोकुल खंड ही अलग है। जैसे यहाँ 12 स्कंद है भागवत में, वहाँ गोकुल खंड, मथुरा खंड, द्वारका खंड, और जिस खंड में उसी खंड की लीला विशेष का वर्णन किया है गर्गाचार्य जी महाराज ने। आज वो गर्गाचार्य जी नामकरण करके अपने आप को धन्यता का अनुभव करने लगे। भगवान ने देखा अब तो भैया 4 बरस की उम्र हो गई, सब मित्र लोगों की मंडली बनाई, उस मंडली का नाम हो गया नवनीत चौर मंडल। अच्छा, ऐसा क्यों किया भगवान ने? क्योंकि सब गोपियां चाहती थी कि नंद नंदन हमारे घर आवे, हम दर्शन करके अपने नेत्रों को धन्य कर लेती। क्योंकि ब्रज में आज भी बड़ा सुंदर नियम है। ब्रज में जैसे नई बहू आती है ना, तो 2-4 महीने घर ही से नहीं निकलती। अब घर से निकलती है ना तो लंबी घूंघट काढ़ी रहती है, और लोग सुनती थी भगवान कृष्ण कन्हैया सुंदरता के बारे में, तो वो बहुएं सोचती थी कब हमको मौका लगेगा। सासू माँ के डर के मारे मजाल है कि कोई खोल सिरा कर ले। आज भी सब लंबी घूंघट में ही रहते हैं, तो कहाँ भगवान के दर्शन करने को मिले। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते कन्हैया आपका दर्शन हमको मिल सके, ऐसी कोई योजना बनाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है रे ब्रज बधूटियों, हाँ हम चौर मंडल बना लेते हैं और चोरी करने के बहाने सब गोपियों घर जाएंगे, और जब चोरी होगी तो शिकायत होगा, और शिकायत होगा तो तुम लोग आओगे उलाहना देने के लिए, तब मेरा दर्शन। इसलिए वो ब्रज बधूटियाँ बड़ी प्रसन्न थी। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानांच दुकूल चौरम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब उलाहना देने के लिए जाने लग गए, और मैया कहती थी क्यों रे लाला, हमारे यहाँ 9 लाख गैया दूध दही होता है, तुम चोरी करने क्यों जाते हो? कहा माँ चोरी करने का शौक थोड़ी है, अतिशय प्रेम जिन गोपियों के घर में है वहीं मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम के भूखा हूँ माँ, कोई माखन वगैरह थोड़े भूखा हूँ। ये लो बात डाल, क्योंकि कन्हैया को बहाना लगाने में क्या लगना है, परब्रह्म परमात्मा।
यशोदा महारानी फिर भूल जाए, ठीक है। तो कहे कि क्यों तुम गोपियों के यहाँ ज़्यादा प्रेम करके जाते हो चुराने के लिए, मेरा प्रेम क्या कम है रे? माँ भी कम, मेरे प्रेम को क्या कम समझो? अरे कहा माँ आपके प्रेम तो है ही है, मगर वो तो अपने घर में है ना, वो तो सदा रहेगा माँ। मगर उन गोपियों ने जो प्रतीक्षा करते हैं कि कन्हैया हमारे घर आएंगे, उनको कृतार्थ करने जाता हूँ। भगवान कभी कभी ऐसी लीला करे, नवनीत के बर्तन में हाथ डाले और मैया आके पकड़ ली। कहा क्या है माँ? अरे चोरी कर रहे हो बेटा? चोरी नहीं, हम चींटी निकाल रहे थे। देखो तो कई तो चींटी हैं मटके में पड़ गया। एक बार भगवान जैसे नवनीत में हाथ डुबाए निकालने के लिए, ग्वाल वाल खड़े थे, निकाल दूंगा रे, और मैया आ गई, क्योंकि वो भी अब पकड़ना चाहती थी ना कि गोपियाँ जो शिकायत करते हैं उसमें सच्चाई होगी। कहा लाला अब तो पकड़े गए रंगे हाथ। रंगे हाथ नहीं, ये मेरे हाथ की कलाई में इतना जलन हुआ, जेठ के महीना मरकत मणि के तुम चूड़ा पहनाए हो, अब बहुत गर्म है मरकत मणि। अरे मणियों का अलग अलग गुण स्वभाव होता है माँ। चांदी एक बार ठंडक होता है, स्वर्ण उससे गर्म है, और उससे भी गर्म माणिक्य होता है, और माणिक्य से ये जो तुम चूड़ा पहनाए हो वो तो बहुत गर्म। जलन होने लगा, मैंने सोचा अब क्या करूं, तो नवनीत ठंडा होता है, आपसे सोनी थी मैं, क्योंकि एक बार रोटी बनाते बनाते आपके हाथ जल गया, आपने तुरंत मक्खन लगाया। मैंने पूछा माँ मक्खन लगाने से क्या होता है? जलन शांत होता है बेटा। इसलिए मैं अपने कलाई के जलन शांत करने के लिए ना हाथ को डुबा दिया तो उस मटकी। माँ कहती निकाल, दिखा तेरा हाथ कहाँ फफोला पड़ा है। तो भगवान को फफोला बनाने में क्या लगेगा? जो भौं मटकाए सृष्टि संहार पालन हो जाता है। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, दिखाया, ओहो बिल्कुल फफोला पड़ा हुआ था। बुलाओ सोनार बुलाओ, ये मणि की चूड़ा अभी काट के अलग करो। भगवान कहे चलो आज भी जी बचा। तो ऐसा कौतुक इसलिए करते थे कि हर लोगों को सुख मिले। एक दिन भगवान को ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया दूसरों के घर रोज रोज जाते हैं, लाइन लगाते हैं, सूची आप बनाते हो और अपने घर के सूची कब बनाओगे? हैं? कभी लीलावती घर जाते हो, कभी भामती काकी घर जाते हो, और यशोवती के यहाँ कब जाओगे? अरे कहा वो तो मेरे ही घर है रे। तो आपका घर है तो क्या हुआ, आपके यहाँ ही जाएंगे। सो गई बात पक्का। महारानी यशोदा गई थी, चलो अब डर की बात नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, यमुना नहा के आ जाएं। यमुना स्नान करने गए, भगवान ने कहा ये सीका तो ऊपर में है रे। ग्वाल बालों मधुमंगल माँ जो है जानती है, नज़दीक में सीके रहेंगे सब निकाल के खा जाएंगे, ऊपर लटका रखी है। तो कहा चलो पहले 4 ग्वाल बाल, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ऐसा जो है बना के देखते हो। आज भी दधिकांदव होता है गांव में। दधिकांदव संस्कृत का ही शब्द है, दही के कीचड़ मच जाता है। किस दिन? गोगा नवमी के दिन, अष्टमी को रात को भगवान जन्म हुआ है, दूसरे दिन सबको मालूम होता है। तो दही लूट, दही बोरा, उसी का नाम संस्कृत में है दधिकांदव। 5300 साल से वो परंपरा आज भी चल रही है। अब उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन ढंग में हो जाता है, कोई ऊंचे खम्भम टांग देता है, ये इतने ऊपर रहता है बच्चे पहुंच ही नहीं पाते, कहाँ दही लूट हो पाएगा। कई जगह इनाम रखे, कई 100 रुपये इनाम, जो अब पहुंच नहीं पाते, खम्भा में भी ग्रीस लगा देते हैं, फिसलते रहता है। नहीं, दही लूट जो है स्वाभाविक रखो, ताकि कोई बच्चा अपना तो भगवान क्या किए, सबके कंधे के ऊपर ऊपर और सब बांटने लगे और कहने लगे ग्वाल बालों तुम लोग त्रेता में न द्वापर में, वो त्रेता में बानर भालू बने थे और बहुत काम किए थे। मैं राम था, मेरे सब दूत बन के रावण को हराने के लिए भैया रे कंद मूल फल खा के भूखे रह के बहुत काम किए, और बनवासी था, कुछ दे नहीं पाया था, तुम लोगों को विदा कर दिया था कि जाओ रे बानर भालुओं अपने अपने घर में जाओ, सेवा कियो। इस जन्म में मैं तुमको वो कृतज्ञता स्वरूप आज माखन खिलाऊंगा, दही खिलाऊंगा, है ना। तुम लोग पूर्व जन्म के बानर भालू हो, आज सब गोपी बने हो। ऐसा कह के भगवान जो है उनको नवनीत खिला रहे थे।
मैया जी पहुंच गए। अब पहुंची तो सब लोग तो भगे, उनको थोड़ी ख्याल था कि हमारे ऊपर कन्हैया चढ़े हुए वो गिर पड़ेगा। अपने प्राण बचाने सब भागे जोर से। तो भगवान कृष्ण जब बाद में नीचे गिरे ना तो मैया झट पकड़ने लगे, मगर भगवान हाथ छोड़ा के भगे। और भगे तो वो भी ठान ली कि चल आज तू कितना भगेगा। हाथ में एक ठो पतली छड़ी ले ली, क्योंकि बच्चों को डराने के लिए कभी कभी माताएं छड़ी वड़ी ले लेते। लाठी से मारना अभिप्राय नहीं होता बच्चों को, डराने के लिए, त्रास दिखाने के लिए। मैया छड़ी लेके दौड़ी, आगे आगे भगवान पीछे मैया। संत महात्मा टोकने लगे, कहा मैया भगवान जो है ना पीछे से पकड़ में नहीं होते, क्यों पीठ भाग से अधर्म निकलता है। अधर्म के आश्रय लेने पर परमात्मा पकड़ में नहीं आते हैं माँ। यशोदा समझ गए, अच्छा तो पीछे ना दौड़ के आगे दौड़ूं, हाँ पलट के ऐसे दौड़ो। फिर दूसरे महात्मा मिल गए, मैया आप दौड़ तो रहे हो मगर छड़ी व्यवधान है। छड़ी, हाँ ये जो सूंटी रखे हो ना हाथ में, छड़ी माने यष्टि अभिमान है। और जब तक अभिमान रहता है जीव और ब्रह्म के बीच में, है यशोदा जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, दोनों बीच में अभिमान रूपी यष्टि है। अभिमान को हटाए बिना भगवान वश में नहीं होते हैं माँ। अच्छा अच्छा अब समझ गई, छड़ी फेंक दी, छड़ी फेंक दी तो भगवान सामने हो गए। सन्मुख होए जीव मोय, सामने पाया ना, झट कलाई पकड़े, अपने केस बंद के कोमल रस्सी निकाले। सोचे 5 साल का बालक है, कितना लगेगा, 2 भांवर लपेट के बांधने लगे। मगर जैसे गांठ लगाने की बात आई, द्व्यंगुलम नूनम, 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी। कार्य ललिता जाते रात लस्सी जोड़, जितना जस जस रस्सी लावे 2 अंगुल छोटी पड़ते गए। द्व्यंगुलम नूनम का मतलब है जब तक भेद बुद्धि है परमात्मा वश में नहीं होते, या भक्ति और ज्ञान के बिना भगवान वश में नहीं होते, भक्ति या प्रेम के बिना भगवान वश में नहीं होते। यही जो है हर बार का द्व्यंगुलम नूनम। और तब मैया के चेहरा से श्रम बिंदु पसीना निकल आया, बांधते बांधते थक गई और कहे लाला सतयुग के भक्तों का शपथ है बंध जा। भगवान ने कहा सतयुग वाले कौन होते हैं? अरे हमारा अवतार तो द्वापर में हुआ है। त्रेता के भक्त के शपथ फिर भी नहीं बंधे, द्वापर के फिर भी नहीं बंधे, कलयुग के भक्तों का शपथ तो बंध जा। तो वो छोटी रस्सी पड़ती थी ना, वो बड़ी हो गई, बज भी गई बांधने के बाद। हाँ, भगवान ने दिखाना चाहा कलयुग के भक्तों की महिमा को, क्योंकि द्वापर में मेरा जन्म हुआ, कलयुग में ही ज़्यादा लोग मेरा नाम लेंगे। पहले वाले तो त्रेता और सतयुग में है। यद्यपि कृष्ण शाश्वत है, परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए कहते हैं कि भगवान साक्षात ब्रह्म है, वो अंशावतार कलावतार नहीं है। जब बंध गए, रस्सी बच गई, तो माँ ने उसके पेट में लपेटा फिर एक भांवर रस्सी। उसी दिन भगवान का नाम पड़ा था दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, तो पेट में रस्सी बांध दी इसलिए दामोदर। का उखल में लटका के रख दी, कहा चल तू भाग ना पाए। इतना मोटा उखल जिसको ओखली कहते हैं, अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में नीचे ही पत्थर या लकड़ी को खोद के बनाते थे बाहना, है ना, मूसल और बाहना कूटने छरने के लिए। ज़्यादा मात्रा में हो तो ढेंकी का उपयोग होता था, है ना, थोड़े बहुत के लिए मूसर बाहना, ढेंकी का उपयोग होता था। और ढेंकी में सहूलियत होती थी, अपना पैर से दबाना है, खंडी 2 खंडी धान कूटना है। अब तो सब मिल के जमाना आ गया। और कई लोग ना ढेंकी को प्रदर्शन के लिए रखें, भले कूटते नहीं होंगे मगर रखें। हमारे गांव के पास मरका है, चाहू लोगों का गाँव है, और बढ़िया ढेंकी। पहले तो उबड़ खाबड़ मोटे लकड़ी को ये लोग फैशनेबल बना के रखें गौटनी लोग। हाँ, तो हमने पूछा, भागवत हुई वहाँ मरका मेला में, तो जहाँ निवास दिए थे, क्यों आप लोग अभी भी कूटते हो? कहा अभी कूटन तो नहीं महाराज, अब सब सुखियार हो गए हैं। मगर कभू कभू मन होते चावल उवल छरे भर, बनिहारिन भूथियारिन आते,
और है ना 2 साल पहले गया था कहाँ, चिवरी, और चिवरी में भी बसंत रखा ढेकी। हाँ तो मैं कह रहा था क्यों बसंत, तो किस मरका वाले मन मोर रिश्तेदार है, और मरकम देखे रहे तो महू ढेकी है रखे, है ना ढेकी बढ़िया माने पॉलिश लगे हुए रखे। तो ओखली उत्तर प्रदेश में, बिहार में इतने मोटे लकड़ी में वो उखल रहता है ताकि खड़े खड़े कूट छर सकें। और अपने यहाँ बहना में जो देखे हो कि छत्तीसगढ़ में घर घर में फागु ना थे तहाँ अरिसा बना थे, और अरिसा बनाए बर सब घर खलबट्टा नहीं रहे, वो बहाना मही चावल खेला कूटे हैं, क्योंकि चावल के पिसाए हुए पिसान से अरसा नहीं बनता है ना, चावल को भिंगा कर कहाँ करते हो बहाना में। हाँ तो वाह भाई, इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो भोजन है, मेवा है, पकवान है, वो तो 56 भोग नित्य जो बनता है, और भगवान को 56 भोग प्रिय है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण का नैया बंध गए और उखल में बंधे हुए हैं, और सामने आंगन में ही बढ़िया मोटा मोटा 2 ठो कौहक झाड़ था, और दोनों बीच में थोड़े से पोली जगह थी। भगवान पार हो गए और उखल पड़ा बेढ़ी, एक झटका दिए दोनों झाड़ उखड़ के गिर पड़े, मगर आवाज नहीं निकलने दिया भगवान ने, आवाज को दबा के रख दिया, क्योंकि आवाज बड़े बड़े झाड़ गिरेंगे, चरमराहट होती, गांव भर के लोग झूम जाते, क्या हुआ क्या हुआ। भगवान को लीला करनी थी, आवाज को दबा के रख दिया लीला शक्ति से, और बड़ा सुंदर 2 बालक निकले उन कौहा के झाड़ से। भगवान अनजान बन गए, यद्यपि वो सर्वज्ञ है। क्या क्यों रे, ये कौहा के झाड़ में तुम लोग कब के घुसे थे तो नलकुबर और मणिग्रीव ने कहा, अरे कौहा के झाड़ में घुसे नहीं थे, हम लोग कुबेर के बेटे, और धन पैसा की कमी थी नहीं, कोषाध्यक्ष हैं कुबेर, तो हम लोग थोड़ा गलत आचरण में पड़ गए जी, मदिरा वगैरह पीने लगे और मदिरा पिए तहाँ विवेक रहा नहीं, अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। आज रोज रोज तहाँ वही आदत बन गई, वही तहाँ नशा कहलाता है, पुनः पुनः उस काम को करो। अब एक दिन नारद जी पहुंच गए, नारद जी देख रहे थे, वाह रे कुबेर के पुत्रों, इतना निर्लज्ज हो गए रे तो तुमको ये ज्ञान नहीं होगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, खुलेआम यमुना के जल में तुम लोग जल क्रीड़ा कर रहे हो। जाओ रे दोस्तों, तुम लोग रूख हो जाओ, झाड़ बन जाओ। हैं रूख शब्द जो है ना ठेठ छत्तीसगढ़ी के, अब गोस्वामी जी ने प्रयोग जरूर किया, रूख कल्प तरु सागर खारा भगवान ब्रह्मा काम है कई ठन उल्टा पुल्टा, कल्प तरुल रूख बनाने से, आखिर वो रूखता है ना और रूख शब्द माने सूखा अर्थ में है, मगर वृक्ष तो हरा भरा भी होते हैं, इसलिए वो रुखड़ बाबा खैरागढ़ में उनकी धुनी अभी भी है। अलग 200-300 साल पहले आए थे वो रुखड़ बाबा खैरागढ़ में, और खैरागढ़ के राजा उनके बड़े भक्त थे रुखड़ बाबा। और वो जो उस दिन बता रहा था मड़ेली में कि गोबर के हनुमान जी है ना वो जो है ये भिलाई के पास में है, सीमेंट फैक्ट्री के पास है, और उस गांव का नाम है नारदा। तो रुखड़ बाबा का संबंध इसलिए है कि रुखड़ बाबा नारदा में ही थे, उन्होंने ही गोबर के हनुमान जी बनाया था 350 साल पहले, और आज भी वो हनुमान जी विद्यमान है। तो रुखड़ बाबा वहीं रहते थे नारदा में, और कुछ कहा सुनी हो गई लोगों से, तो वो जाके फिर खैरागढ़ में फिर राजा ने उनको उनकी धुनी स्थापित किया, और अभी भी वो जल रहा है। क्योंकि जब मेरे को मालूम पड़ा कि रुखड़ बाबा कहते हैं, और खैरागढ़ में चलो तो चले, प्रोग्राम जब कैलाश जी ने कराए ना तो गया था, धुनी जल रही है रुखड़ बाबा। तो क्या है, कभी कभी सिद्ध महात्मा होते हैं, अनेक चमत्कारों से भरा हुआ जीवन, मगर भावना लोक कल्याण की ही रहती। तो रुखड़ बाबा की धुनी आज भी जल रही है खैरागढ़ में, कई मनौतियाँ, और ज़्यादातर के संतान नहीं वाले ज़्यादा जाते हैं। मूलतः नारदा गांव में वो हनुमान जी अभी भी है, गोबर के जो हनुमान जी थे, अभी तो गांव वालों ने उसको बढ़िया बनवाना शुरू कर दिया, क्योंकि जागृति आई है। हाँ, कई गांव में जो छोटे मंदिर थे
जीर्ण शीर्ण थे, सब बड़े बड़े बनाने लगे क्योंकि आमदनी बड़ी है। लोग अभी बताए ना, तर्रा में 35 साल पहले एक देवी की स्थापना मैंने कराया था, जल्दी जल्दी में सामान्य टेम्परेरी मंदिर बना दिए, मूर्ति बना दिए। उस दिन आए, कहा महाराज जी अब तो करोड़ों का बजट है, बढ़िया मंदिर बन जाए। अब हम इस पूछ रहे हैं कि आर्किटेक्ट बढ़िया कोई बनाओ, क्योंकि आपको ही प्रतिष्ठा करानी है। अरे बाबा अभी बनने तो दो मंदिर है। तो इसीलिए 11-12 तारीख को उनके यहाँ खाली वो निरीक्षण में जाना है, कैसे बनेगा मंदिर। तर्रा में बहुत बड़े भाटा जगह है, वो कहते हैं सब कब्जा कर लेंगे, इसलिए 2-3 एकड़ भाटा को घेर के उसमें फिर बनाया जाए मंदिर, और फिर कथा के स्थल के लिए भी 1-8 एकड़ का जमीन हो तो अच्छा है। और जब नवयुवक 8-10 जने आए थे, सब नवयुवक थे 20-25 साल के, तो मन प्रसन्न हो जाता है कि नवयुवकों में भगवान के प्रति, ईश्वर प्रति आस्था बढ़ रही है। लक्षण अच्छा है, इसी आशा के साथ जीते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने कहा, अरे नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग गलत नहीं करना, कुबेर के पुत्र हो, अब मेरा दर्शन अमोघ है, चलो मांगो कुछ वरदान मांग लो। तो उसी दिन नलकूबर मणिग्रीव के ये वाणी है, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। हम अपनी वाणी के द्वारा आपके गुणानुवाद तो गाते नहीं थे, बड़े घर के लड़के हैं, क्या कथा पुराण सुनेंगे कहते थे। तो अब सुधार देना, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, वाणी के द्वारा आपके गुणानुवाद गाएं प्रभु, हम भी गाएं हरे राम हरे कृष्ण, कानों के द्वारा आपकी कथा सुने। और हस्तौच कर्म सुमन, हाथ आपके सेवा रूपी कर्म करे। हाथ वही धन्य है जो मंदिर को झाड़े पोंछे। मंदिर मतलब अपने घर के ही पूजा घर को है प्रतिदिन जो है झाड़ना पोंछना चाहिए। प्राचीन माताएं भले कम पढ़ी लिखी थी, मगर अपने दरवाजे को लीपने झाड़ने में कभी कसर नहीं रखना है ना। 80 साल हो गए, 85 साल हो गए, बहुएं भले नहीं उठ पाती सवेरे, मगर आज उठ के अपने घर के दरवाजों को, मैं कई लोगों को देखा हूँ, पूछता दाई तय काबर बिहनिया बिहनिया जाड़ में करत, नहीं बेटा बहु मंसूरी थे। अपन घर के साफ सफाई दुआरी के, वाह भाई क्या माने। छत्तीसगढ़ में डेहरी कहाँ, डेहरी है ना, वो जब बरामदा में चढ़ने के लिए तो एक ठो डेहरी बना के रखते थे ना। हाँ तो डेहरी की महिमा सुने नहीं, नरसिंह भगवान, हाँ नरसिंह भगवान बैठ गए अंदर न बाहर, ओखरे बाद डेहरी की पूजा होती। लोधी समाज है, उनला पूछे मैं तुहर देवता, सबके कुल देवता होते रे, तुहर कहाँ रही थे। ठेठवार मन के खोड़र देवता होते ये पवन आए हैं ये दो खोड़र देवता मातर जाग थे। और जंघे लोधी मतलब पूछे तुहर देवता का, वो डेहरी में रहते महाराज। ओखरे बर हमार दाई मन न डोहरी पहल लीप थे और चौक चांदी बना के अक्षत, वाह। तब स्मरण हुआ है कि सही में भगवान नरसिंहनाथ डेहरी में बैठे थे। तो हर घर के डेहरी में नरसिंहनाथ भगवान बैठे, इसलिए डेहरी को पवित्र बना के रखा करो, धो पूछ के रखा करो। भगवान नरसिंहनाथ बैठते हैं, नरसिंहनाथ के वासन। तो हमारे यहाँ सीढ़ी है, डेहरी है, इनकी भी बड़ा सुंदर उपयोगिता है। वरदान मांगा नलकूबर मणिग्रीव ने, हस्तौच कर्म सुमन तब पादयोर्न। और हमारा मन आपके चरणों में लग जाए प्रभु। भगवान ने कहा तथास्तु। यमलार्जुन उद्धार की लीला हुई। तो इसके बाद भगवान जो है गोकुल को छोड़कर वृंदावन चले गए। मगर गोकुल वालों ने कहा कन्हैया हमको छोड़ के थोड़ी गए, हम तो उन्हीं को भजते हैं। गोकुल में इसलिए 5 वर्ष की ही भगवान की पूजा होती है, बड़े उम्र वाले के नहीं। हाँ गोकुल में घर घर ठाकुर जी, बाल मुकुंद बाल गोपाल। भगवान बड़े हो गए 6 साल के, वृंदावन बिहारी बन गए। तो वो वृंदावन में गीसो है महाराज, हमारा गोपाल तो बाल मुकुंद जी गोकुल में है। अब वृंदावन वाले मतलब कही हो 14 साल के बाद भगवान मथुरा गए दाई हो वृंदावन वालों,
कहो 14 साल के हो मथुरेश हो है महाराज, हमर वृंदावन बिहारी तिहे रहते। अब मथुरा वाले तुम पूछिए तुहला छोड़ के भगवान द्वारिका चले गिरी से, तो कहा द्वारिका गीस वो बर बिहाव के बाद वाले जवान हो गिरी से युवराज हमर यहाँ रही से, धन्य है भगवान। माने एक ही भगवान को विविध जगह के लोगों ने विविध रूपों में सदा सदा के लिए पूजित मान लिया है। ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्म और कहाँ ढूंढने को मिलेगा सज्जनों, दुर्लभ है। आपका जन्म भारत में हुआ है और भारत में जन्म लेके आप सनातन धर्मी हिंदू हो, वेद शास्त्र पुराण सुनने में आस्था रखते हो, तो भगवान की बड़ी कृपा है। ये सबको मिलने वाला नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि भगवान की कथा को जितना अच्छा से अच्छा ढंग से गा सको। सोचता हूँ अब और क्या अच्छा गाऊंगा, 55 वर्षों से भगवान की कथा गा रहा हूँ, मगर मन भरता नहीं, सुनने वालों का मन नहीं भरता। मेरा खुद लगता है कि मैं और कितना अच्छा गाऊं, मैं पढ़ने सुनने को मिलता कुछ है नहीं। भगवान से कहता हूँ अच्छा गवा दिया कर प्रभु लाज मेरी नहीं, लाज तो आपकी क्योंकि मैंने आपको सब कुछ सौंप रखा है, क्योंकि न मुझ में वो शक्ति है न सामर्थ्य है, और अवस्था आदि को देखते हुए तो लगता है क्या कथा कह पाऊँगा। मगर लोगों का प्रेम सिन्हा जी का आग्रह पुनः आकर के भगवान की कथा गाने लग जाता हूँ, हैं। और भगवान की कथा अनंत है, अगाध है, उसकी कोई उपमा तो है ही नहीं। कथा सुनने का जो सुख मिलता है वो सुख और संसार की किसी वस्तु पदार्थ में नहीं, वो स्वाद। इसीलिए भगवान कथा अति मधुर है, और अति मधुर होने से वो अमृत तुल्य है। और अमृत तो खाली सुनने में आता है, सुनी सुधा, मगर हाँ सुनने वाला अमृत जो है वो भगवान की कथा अमृत ही है, जिसको आप लोग सुन रहे हो। माँ के परम पावन महीना, कोई ताम झाम नहीं, संगीत नहीं, मगर चित्त लगाए रहते हो, वाणी निकलती रहती है सज्जनों। तो ये भगवान की मात्र हेतु की कृपा है। नलकूबर और मणिग्रीव ने भगवान से मांगा जो दुनिया को सिखाने के लिए था, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोर्नः। मन आपके चरणों में लग जाए और क्या चाहिए, यही सार है। भगवान के चरणों में अगर मन लग गया ना, हाँ तो फिर बेड़ा पार है। तो वो मन संसार में लगने लगता है ना, गड़बड़ होता है। चरण में लगा कब रहेगा, जब कथा सुनते रहोगे। जे कथा निरंतर निरंतर सुनते रहो, हैं? तब फिर ये संभव है। भगवान 6 बरस के हुए, वृंदावन बिहारी बने, गाय चराने लगे। मैं बन जई हूँ चरावन गैया। मैया से कहने लगे माँ अब मैं गाय चराने लायक हो गया। यशोदा हंसती है, अभी से लायक हो गए रे, 6 साल के बच्चा है। अरे गाय चराने वालों की कमी है क्या हमारे यहाँ? एक से एक सब हैं अहीर गाय चराने वाले हैं। 9 लाख गैया है तो हमारे हजारों तो कर्मचारी ही हैं बेटा। 1000 तो खाली चराते हैं, 500 आदमी गोबर छेना थापते हैं, अब 500 आदमी चूनी खली दाना पौना सब करने वाले, हजारों कर्मचारी। और फिर नंद बाबा भरे 9 लाख गैया थे, उपनंद के 7 लाख थे और सुनंद के 5 लाख गैया थे। और बगल में ही है बरसाने, राधा रानी के पिताजी, उनके 10 लाख गैया थे। अरे गाय ही गाय, वहाँ तो जगह जगह दूध खोआ और रबड़ी की तो कोई कमी ही नहीं। जब आज भी ब्रज में बहुत मिठाइयाँ बनती हैं, मगर मिठाइयों में जान लिए कि जैसे मथुरा के पेड़ा प्रसिद्ध है, तो मथुरा के पेड़ा हैं सेकाई करके बनाते हैं, इसलिए 10-15 दिन खराब नहीं होता। और जब वो खोआ ही आजकल आलू के नकली आ रहा है तो वो कब 15 दिन चलेगा, खराब हो जाएगा सज्जन। अच्छा, मथुरा में एक मिठाई मिलती है, बहुत महंगी होती है, खुरचन। नाम भूलने लग जाता है, ज़्यादा दिन हो गया खाए ना, तो खुरचन नाम की मिठाई होती है, नंबर 1 का। हाँ, वो स्वाद ऐसा है।
पेड़ा तो इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि मथुरा पेड़ा, छत्तीसगढ़ खेड़ा, मथुरा में जगह जगह पेड़ा है। जैसे यहाँ हर कोलाबारी में खेड़ा रहते से प्रचुर मात्रा कारण है। मगर मिठाई कहो तो खुरचन, मगर खुरचन मिठाई को ना वहीं बैठ के खा सकते हो। तुम कहोगे चल ले चलूँ घर 2 किलो बच्चों के लिए, तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आने में आपको लग जाएगा 48-50 घंटा। ट्रेन से आओगे, हाँ वायुयान से अगर हो तो रायपुर माना हवाई अड्डे में उतरो और आके 1 घंटा बाद बच्चों को वो खुरचन मिठाई खाओ। गजब की स्वाद है। वो तो 700-800 रुपया की किलो होगा, कोई ज़्यादा कई तो नकली मिठाइयों को 1000 रुपया में बेचने लग गए। खुरचन तो विशुद्ध वहाँ के बना हुआ मिठाई। तो सज्जनों, मैं ये कह रहा था आज भी ब्रज में है, क्योंकि भगवान बांके बिहारी के दर्शन, और बांके बिहारी जी को क्या माने भावना है इस पर, नित्य लोग दर्शन बांके बिहारी जी का। वहीं रहते हैं तो चलो नहीं आज जाएंगे। भगवान का श्रृंगार कैसा है, भगवान हमको बुला रहे हैं। क्या जीवन तो भारतीय मनीषियों ने ये सब मंदिर देवालय कथा किस लिए सब बनाया, ताकि लोगों का मन भगवान के चरणों में लगा रहे। ये जितने हमारी सब संस्कृतियां हैं, नित्य भगवान के दर्शन करना है, समय समय में पर्व में दिवाली मनाओ, गोवर्धन मनाओ, अन्नकूट मनाओ, ये सब चला। ऐसे भगवान की लीला चलने लगी तो भगवान दामोदर कहलाए। और जब गाय चराने के लिए गए तो फिर क्या पूछना है, पहले दिन तो बड़ा गड़बड़ हुआ। बकासुर जो मेरी बहन को मारे हैं, पूतना को, मैं उनका भाई हूँ। पूतना का भाई बकासुर बकुला का रूप बनाए यमुना जी में बैठे, जो बछड़ा चराने गए हैं आज लाला, पानी पिलाने आएंगे और मैं निकल जाऊंगा। जैसे भगवान वहाँ उतरे, बकुला ने मुंह में भर लिया और भगवान ने अपना शरीर गरम गरम लोह पिंड जैसे किया, उगल दिया। भगवान ने उनके दोनों चोंच पकड़कर फाड़े, बोली हे भक्तवत्सल भगवान की जय। बकासुर मारा गया। अघ नाम का दैत्य था, अजगर का रूप बनाता था। ग्वाल बाल सब अजगर के पेट में हो गए, भगवान भी घुसे और अजगर के पेट फाड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबा, लोग समझे भगवान गाय चराने जाते हैं। मैं गाय चराने के साथ रोज एक एक दानों को मारते जाए, भूभार हरण करने के लिए आए हैं। ऐसी लीला चली रही थी और साल भर हुआ था, अभी वृंदावन में आए। कालिया नाग जो है बहुत उत्पात करता है, जहरीला जल बना दिया है यमुना के। निस्तारी पानी भी शुद्ध नहीं था ब्रजवासियों के लिए। तो भगवान ने कहा चलो रे गेंद खेलेंगे, और गेंद खेलने के बहाने मारा ठोकर, यमुना के काली दह में गेंद गिरी। बच्चे तो थे, कहने लगे लाला गेंद हमारी ला के दे दो। कहा ला देंगे भैया, कल दुकान से, एक की जगह हम 2 देंगे। अरे हम दुकान उकान वाला थोड़ी, गेंद हमारी ही ला के दो। लला जी दे देहु गेंद हमार। भगवान कहे दे देंगे कल, कल नहीं आज। और वही गेंद, भगवान का वही गेंद लोगे। तो भगवान कदम के पेड़ में चढ़े और वो डगाली के आश्रय लेके काली हृदय में कूद पड़े। उतना उलबन जहर उगलता था वो काली हृदय, गरम गरम भाप, जैसे कड़ाही में पानी खौलाओगे ना भाप उड़ता है, वैसे ही 1 किलोमीटर ऊपर पक्षी उड़ते थे, वो झुलस के गिर जाए, इतना गरम भाप फेंकता था। एक दिन ग्वाल बाल बछड़े सब वही चले गए उसी घाट में, जहरीला जल पी के सब मर गए। भगवान ने सबको जीवित किया और कह रहा अरे कालिया कल आऊँगा तेरे लिए। अब आज तो शाम हो गई है, ऐसा कह के भगवान चले गए। दूसरे दिन गेंद खेल किए और जैसे ही अंदर प्रवेश किए, कालिया नाग सो रहा था। और उनकी नाग पत्नियाँ बहुत सुंदरी सुंदरी नाग पत्नी, क्योंकि पृथ्वी के सब सर्प के एक ही फण होता है, वहाँ 5 फण 10 फण 20 फण वाले नाग हैं। ये जिनके सब के फण में मणि, और इसीलिए मणि माणिक के नाग लोग बहुत धनवान है भाई, धनवान है।
सो रहे थे, भगवान के सुंदर रूप को देखे ना तो बताए ना, जब शूर्पणखा ऐसे दुष्टि को भगवान के रूप पर मोह हो गया, बच्चे को देखा नागिन लोग तो कहने लगे बालक कहाँ रहते, यहाँ कैसे आ गए धोखे से, जानते हो नाग जो है बड़ा खूंखार है। कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो ग्राम है। अमर कर गए पंडित सुंदरलाल जी है, सुंदर नगर रायपुर जिसके नाम पर बसा है, पंडित सुंदरलाल जी के ही ये पद्य है। छोटे छोटे कविता, नागलीला, दान लीला, मान लीला, पनघट लीला में वो पद्य कविता में ही रचना किए थे। नागिन पूछ रही कौन दिशा से आयो रे बालक, ए बालक किस दिशा से आयो, तुम्हारा गांव किधर है, कौन तुम्हारो ग्राम है, कौन तुम्हारो मातु पिता है, तुम्हारे माता पिता कौन, किस गांव के रहने वाले, कौन तुम्हारो नाम है, तेरा नाम क्या है बालक। भगवान एक क्षण तक अच्छा तो ठीक है, इन्हीं शैली में मैं उत्तर दूं। पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, सुनो रे नाग पत्नियों, पूर्व दिशा में गोकुल है, वही मेरा गांव है। नंद यशोदा मातु पिता है, कृष्ण हमारो नाम है, और हमारा नाम कृष्ण है, नंद यशोदा हमारे माता पिता है। नागिन लोगों ने कहा चल भाग, क्योंकि हमारे पद्य बड़े खूंखार है, डस लेंगे मर जाओगे। भगवान ने कहा जब नाग से ज़्यादा खूंखार नागिन लोग होती हो, तुम लोगों को दया रही मुझे देख के हैं, तो जगाओ अपने पतिदेव को, हम उन्हीं से मिलने आए, हम नहीं जगा सकते महाराज, बहुत गुस्सैल है। तो गुस्सैल है तो हम जगा लेते हैं। भगवान लात मार मार के वो कालिया नाग को जगाने लगे। जब वजन बढ़ाया तब उनकी नींद खुली। फुफकारते हुए भगवान कृष्ण को डसने के लिए अपना फन बढ़ाया, मगर भगवान तो अति चपलता से उनके फन के ऊपर ही चढ़ गए। फन में चढ़ के नाचने लगे, बम बम फम फम फणि फणार पितम ते पदाम्बुजम। नाग के कई फन रहे तब एक में नाचे न दूसरा फन उठाने, उसको दबावे तो फिर तीसरा कर ले, 20 ठो फन था। द्रुत गति से भगवान ने नृत्य किया, मूर्छित हो गए, रक्त की उल्टी हो गई, जहर भी उगल दिया। ले भगवान के चरण जिसके सिर में पड़ जाए वहाँ कहाँ जहर, ये तो नाग की बात है। जीवात्मा के सिर में वासना रूपी जहर है ना, और वो अगर सिर भगवान के चरणों में लगता है तो वासना समाप्त हो जाती है। इसलिए संसार की वासना को समाप्त करने के लिए नित्य भगवान के चरणों में प्रणाम करो, बड़े लोगों को प्रणाम करो, संत महात्माओं को प्रणाम करो। क्योंकि सिर जहाँ झुकता है ना तहाँ फिर बहुत फायदा होता है, क्योंकि सिर में ही तो सब कुछ है। अरे भाई बुद्धि सार चीज है ना बुद्धि चाहे तो ना करा दे हाँ करा दे, वो यहीं रहती है। और जब वो बुद्धि झुकती है किसी संत महात्मा के चरणों में, भगवान के चरणों में, तो बुद्धि सुधर जाती है, मन सुधर जाता है। इसलिए भी प्रणाम किया करो। हाँ, प्रणाम करने कई फायदे होते हैं। तो भगवान ने 6 साल की उम्र में जब नाग उठा फुफकारते हुए तो भगवान ने नियंत्रण कर दिया था। नाग नाथना शब्द है नियंत्रण करने अर्थ में, नाग नाथे मुरली बजाए। ऐसे भगवान कृष्ण ने कहा रे कालिया नाग, तुम सब परिवार यहाँ से निकल के भगो। हाँ, हमारे ब्रजवासियों को पानी को जहरीला बनाते हो। कहा महाराज मैं पहले भी रमणक द्वीप में रहता था, गरुड़ के डर के मारे यहाँ छिपा हूँ, क्योंकि गरुड़ यहाँ नहीं आ सकता महाराज, क्योंकि सांप के कारण गरुड़ यहाँ नहीं आता। तो कहा जाओ हमारा चरण कमल तुम्हारे मस्तक में है, अब गरुड़ तुमको नहीं मारेगा, खाएगा, रमणक द्वीप में जाओ। और जब निकलने की बारी आई तो भगवान का तेरे सिर में नाचते हुए निकलूंगा। कहा महाराज एक बार नाचे हो, घायल हो गए, नस नस ढीली हो गई, नहीं अब हल्का फुल्का बन के नाचूंगा जैसे 6 साल का बच्चा हल्का होता है ना, वैसे ही करके भगवान नृत्य करने लगे और देवता फूलों की वर्षा करने लगे। जय हो भगवान की जय हो। ऐसा कौतुक भगवान ने इसलिए किया कि ब्रजवासी 7 दिन तक भूखे प्यासे थे कृष्ण के वियोग में, कोई पानी नहीं पिया था भाई। हाँ,
हम तो एक दिन उपवास रहेंगे तो ऐसे कैसे निर्जला रहेंगे। मगर माताएं आज भी धन्य हैं जो हरतालिका तीजा को निर्जला रहती हैं। इसलिए जो कभी कभी बड़ाई करते हैं तो उसमें वास्तविकता है। पुरुष लोग निर्जला रहेंगे तो वो आकाश उठा देंगे। हर माताएं निर्जला रहती हैं हरतालिका व्रत तीजा त्योहार है। और उसके बूता काम करी उसके ठेठरी खुरवी बना है आएगे बहिन ननंद मल्ल सम्मान ही मगर निर्जला व्रत रही है पतिदेव के आयु पे बड़े खातिर। समझे हैं? भगवान बताइस करे 7 दिन ले कोनो नहीं खाए मोर घर के। नंद यशोदा तो पानी नहीं पिए। नंद यशोदा कौन कहे गाय बछरू मन नहीं चरे रे मोर वियोग में है। ये है भगवान का प्रेम। जा शुभ योग विकल्प पशु ऐसे। पशु पक्षी जब इतने व्याकुल हैं तो प्रजा और माता पिता कैसे जीवित होंगे। इसलिए चल तेरे फण में नाचते निकलूंगा सब खुश हो जाएंगे। नहीं समझते होंगे कालिया नाग ने कन्हैया को डस लिया होगा। नाचते नाचते निकले सब दौड़ पड़े। कोई चरण में लिपट गए कोई छाती में कोई पेट में। कन्हैया मेरे भगवान ने कहा ब्रजवासियों नाग देवता को प्रणाम करो। उतर सा परिवार वो कालिया नाग चला गया रमणक द्वीप में और बताया नाग को मारना नहीं चाहिए। इसलिए नियंत्रण कर दिया मैंने। उनकी उद्दंडता जो है शमन हो गई। और जहाँ 6.5 साल की उम्र हुई तो भगवान ने चीरहरण की लीला करी। चीरहरण क्या है? अज्ञान को ही हरण करते हैं भगवान। जो माया के आवरण है ना उसको। जल क्रीड़ा समासक्ता गोपी वस्त्रापहार का। क्योंकि वो गोपियाँ कोई 18-16 साल वाली नहीं थी 5 साल की बच्चियाँ थीं। वहाँ लिखा है आकंठ मग्न शीतोदे ठंड में कांप रही थी। और असली में क्या है कार्तिक स्नान करते हैं माताएं। कार्तिक महीना भर नहा के भगवान विष्णु तुलसी की पूजा करते हैं। और बच्चियाँ देख ही रही थी तो वही वो भी चलो हम भी नहाएंगे। हैं तो अगहन के महीना में हैं लिखते हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। नंद बाबा के व्रत की कुमारिका। कुमारिका माने 5 साल की। हाँ हर उम्र के लोगों के लिए उद्बोधन है। मिट्टी के मूर्ति बनावे दुर्गा जी की और कहते थे कात्यायनी महामाई दुर्गे नंद गोप सुतम देवी। हे देवी हे कात्यायनी महामाए नंद गोप के बेटा जो है हमारी रक्षा करें। ये अर्थ है वहाँ नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो कुछ लोग कहते हैं नंद गोप के पुत्र हमारे पति बने। तो पति बने मतलब रक्षक बने। पति शब्द का अर्थ ही है रक्षक। पा रक्षणे धातु है पा धातु से ही पति बना। पाती थी पति। तो भगवान ने इसीलिए कहा जब मेरे को पति माने रक्षा करने वाले मानते हैं और मैं नहीं जाऊंगा तो ये लोग गलती करते। बिना कपड़ा के जल में नहाना नाराज होंगे। इसलिए भगवान आए और नीप मारू ही सत्वर सबके वस्त्र को लेकर कदम के झाड़ में चढ़ गए। खुरखुराहट होने से 5 साल के बच्ची नजदीक में गला भर पहुंच जाए यमुना में तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे गोपाल हे नंदलाल दे हिवासांश हमारे वस्त्र को दे दो कन्हैया। क्योंकि हम नहा रही थी वहाँ। एक तो आपको आना नहीं था ये महिलाओं का घाट है। अब आ गए तो हमारे वस्त्र को छीन के चढ़ना नहीं था। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हैं? नंद बाबा हमारे मालिक हैं। उस मालिक के तुम छोरे हो। हैं? हमारी इज्जत प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों में। दे ही वासांश हमारे वस्त्र को दे दो। भगवान ने कहा देखो हम किसी के वस्त्र चुराते नहीं वासना को चुराते हैं। और जिसकी वासना को हर लिया उसको दोबारा हम वापस करते नहीं। वासना रहितम बना दिया उसको फिर वासना में डालेंगे क्या। तो गोपियाँ कहते हैं हमारे वस्त्र को दो और नहीं तो हम नंद बाबा शिकायत करेंगे। भगवान ने कहा एक तरफ तुम मुझे पति माने रक्षक मानती हो तो मेरे बाप से काहे शिकायत करोगे। का इसलिए करेंगे कि लड़का कोई उद्दंड हो जाता है तो उसका शिकायत माँ बाप से की जाती है। माने गोपियों ने उसको अभी ब्रह्म परमात्मा भगवान नहीं माने। का नंद बाबा छोरे हो और तुम बदमाशी करोगे तो हम नंद बाबा को बताएंगे हमारे वस्त्र को ये नहीं दे रहे। तब भगवान ने कहा सुनो
ये वरुण देवता नाराज न हो जाए, इसलिए तुम लोग निकलो जल से बाहर, क्योंकि जल में बिना कपड़ा के नहीं नहाते, मालूम है। अब अपना अपना वस्त्र ले जाओ, कंधे में धर के भगवान खड़े हो गए। अब लाज के मारे भाई कितो 5 साल के तो भी संकोच हो, बिना कपड़ा कैसे किसी छोरे के सामने खड़े हो जाए। तो भगवान ने फिर सारे अज्ञान आवरण दूर किया और कहा चलो शिरस्य अंजलि निधाय, अपने दोनों हाथ सिर में रखो, क्योंकि वहाँ लिखा है पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य। पाणी माने हाथ के द्वारा गोपनीय अंग को आच्छादन कर रखी थी। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा करो शिरस्य अंजलि निधाय ताकि प्रणाम की मुद्रा बनाओ, वासना रहितम बना दिया। और धीरे से कहा जब मैं रास लीला करूँगा ना, उसमें सब आना तुम लोग पवित्र हो चुके हो। जिन गोपियों के वासना को भगवान ने चुराया, ऐसे पवित्र गोपियां ही रास लीला में भाग ली सबने। ऐसी लीला है। और जहाँ 7 साल की अवस्था हुई, सब ग्वाल बाल इंद्र पूजा करते थे। साल भर में वार्षिक त्योहार इंद्र पूजा। भगवान ने कहा इंद्र की जगह गोवर्धन पूजा कराना है मेरे को, क्योंकि गिरिराज कल के है प्रोग्राम, तो वाणी को विराम देते हैं। कल आप लोग ठीक 11 बजे आइए, गोवर्धन लीला, रास लीला, रुक्मिणी मंगल के, अद्भुत अद्भुत लीला। लीला तो कोई भी गाने लग जाओ, देख लो ऐसे समय चलो 2 बार भगवान नाम कीर्तन करो, अब बढ़िया मंगल आरती करो। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोलो गोपी कुंजवारी की जय जय जय, बोलो गोपी कुंजवारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो वृंदावन वारी की जय जय जय, बोलो वृंदावन वारी की जय जय जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भगवान की मंगलमयी आरती आप सब लोग बढ़िया स्वर पूर्वक गाते हुए करेंगे। शंख बजे, घंटी बजे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः, चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च, मुखाद् विरजायत। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी।
उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीस झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास नाथ के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। दीपनीराजनं प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हाथ में फूल ले लो, पुष्पांजलि के सुंदर मंत्र पढ़ा करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। चंपा चमेली कमलानि जूही, गुलाब वेला रजनी सुगंधा, दुर्वासमी जीवक गंधराजम, गेंदा धतूरा गुल मेहंदी च, अगस्तिकां सूर्यमुखीं कनेरं, शेफालिका नामक पारिजातं, तिलकस्य पुष्पं हरभृङ्गहारं, मौलेश्रीपत्रं तुलसी मदारम। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे भवानी की जय, बजरंग बली की जय, गढ़भेड़ा बाबा की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो। नारा थोड़ा और बुलंदी के साथ, क्योंकि धर्म की जय तो हाँ आपकी जय, धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। अपने गुरु माता पिता की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। देव महामुनि की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय कन्हैया लाल की। हर हर महादेव। पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रसाद सबको मिलना चाहिए और मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां
न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोकरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः शान्तिर्भवतु। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव व्यास जी महाराज की। बहुत ही आनंद का समय, गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी से हम लोगों ने, आप सबों ने उस परम पिता परमेश्वर के कथा का आनंद लिया है। आए हुए सज्जनों से निवेदन है, कुछ मैं नाम पुकारूंगा, कृपया आप आकर मंच पर आकर गुरुदेव भगवान का एवं भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री आर के साहू जी व्याख्याता सिर्री आइए, श्री सरोज साहू जी व्याख्याता, श्री चंदेल जी व्याख्याता, साथ में आदरणीय श्री डॉक्टर साहब वेटनरी सर्जन कुरुद अग्रवाल जी एवं भाई सुनील कुमार जी साहू धमतरी से, श्री गिरवर साहू जी सिवनी कला से, श्री निरंजन साहू जी अटंग से, साथ में श्री गिरधर लाल जी सिवनी कला जैसे बताया मैंने, श्री गुरु प्रसाद जी ढेठा से आइए। आप सबों का जितना नाम लिया हो, जिनके जिनका सामान, आप आइए। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। साथ में श्री तुकाराम जी महासमुंद से पधारे हुए हैं, श्री नीतेश जी महासमुंद से, दाऊ प्रारब्ध अग्रवाल जी सिर्री से, और सबसे खुशी की और बात है कि आदरणीय श्री जेठमल जी सेठ जी पधारे हुए हैं धमतरी से, जिनके माध्यम से हमारे गुरुदेव वहीं से ये सब